बुक है फेडरल बोर्ड की क्लास 9 की, तो इसको आज हम पढ़ने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर इसमें 1 क्या है और इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा और क्या चीज़ लगेगी, कॉन्सेप्ट क्या है। तो पॉइंट स्लो फॉर्म इस्तेमाल करेंगे हम इस क्वेश्चन नंबर 1 8.2 के अंदर। पॉइंट स्लो फॉर्म क्या है कि जब एक पॉइंट दिया हो और साथ में दूसरा कोई पॉइंट हो और उसका स्लोप गिवन हो। मैं क्या कह रहा हूँ, ध्यान से सुनना कि एक पॉइंट है ए और कोई पॉइंट पी है, जो लाइन है वो पास कर रही है पॉइंट पी और पॉइंट ए में से। अब यहाँ पे बात ये है कि पॉइंट ए जो है वो सिंपल सादा पॉइंट है जिसके कोई कोऑर्डिनेट्स दिए हुए, मतलब एक्स और वाई दिया हुआ है, जिसमें एक्स वाला पॉइंट और वाई वाला पॉइंट दिया होता है, क्या होता है, कोऑर्डिनेट्स है। तो ए के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं और पी कोई सा पॉइंट है और उसके साथ उसका स्लोप भी है, पी पॉइंट का स्लोप भी है कि पी पॉइंट का स्लोप क्या है वो भी है। तो तब हम फार्मूला लगाते हैं कि P इज एनी पॉइंट ऑन लाइन विद स्लोप m, जिसका स्लोप m है। तो इसके लिए ये फार्मूला लगेगा, यहाँ पे y माइनस वाई वन होगा अर्थात m वो स्लोप है जो पॉइंट P का स्लोप होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे ये फार्मूला आपने याद रखना है, y माइनस वाई वन इक्वल टू m इक्वल इंटू एक्स माइनस एक्स वन। यहाँ पे आप ध्यान करने वाली बात यह है कि ये y1 और x1 जो है ये वही पॉइंट्स हैं जो a वाले पॉइंट, a के जो कोऑर्डिनेट्स थे वही है। तो अगर आप ये बात समझ आ गई तो अब फार्मूले क्वेश्चन की तरफ आए कि फाइंड करो इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ कौन सी लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। मतलब ये तो मैंने वर्टिकल मतलब ऐसे इंक्लाइन करके बनाया है, कुछ टेढ़ी करके बनाई है। ये लाइन या तो परपेंडिकुलर भी हो सकती है और सीधी यानी कि पैरेलल भी हो सकती है। आपने अपने एमसीक्यूज के लिए याद रखनी है कि जो भी लाइन हॉरिजॉन्टल रहेगी उसका स्लोप जीरो रहेगा, ये याद रखना है। लेकिन हमेशा जीरो होता है स्लोप। अगर ये लाइन इस तरह परपेंडिकुलर हो यानी कि वाई एक्सिस के साथ जा रही हो तो उसका स्लोप जो है अनडिफाइंड होता है, इन्फिनिटी होता है। बात समझिए, ये दो बातें अपने एमसीक्यूज के लिए याद रखने हैं, यहाँ पे नहीं है फिर भी। तो हॉरिजॉन्टल लाइन है जो कि पास कर रही है किसी 2-3 पॉइंट से। क्वेश्चन में बाकी पार्ट्स में और भी पॉइंट्स दिए हुए, लेकिन इसके लिए 2-3 कोई पॉइंट है, उसमें से कोई हॉरिजॉन्टल लाइन पास कर रही है। तो अब हॉरिजॉन्टल लाइन बोला है तो हमें समझ आ गई कि स्लोप क्या होगा, जीरो होगा। ये बात समझ आई, जीरो होगा। तो हमने कहा कि ए जो कोई पॉइंट है x1 y1 है जो कि 2-3 है, ए कोई पॉइंट है जो कि क्या है 2-3 है। और साथ में फॉर हॉरिजॉन्टल लाइन हमें पता है कि m, हमने ये फॉर्मूला पहले पढ़ा था 8.1 में, टेन थीटा। थीटा एंगल होता था जो लाइन का था। तो यहाँ पे एंगल जीरो है। क्यों है जीरो, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए हम एंगल जीरो मानते हैं। ये बात भी जानना होनी चाहिए आपको, क्योंकि एंगल जीरो होता है इसलिए स्लोप जीरो हो जाते हैं। ठीक है जी, एंगल यहाँ पे टेन जीरो पुट करेंगे तो m क्या आता है, जीरो आ जाता है। तो यहाँ 0 डिग्री पुट किया, m टेन थीटा। तो कैलकुलेटर में आप कैलकुलेट करेंगे तो m जो है ना टेन जीरो जो है वो जीरो होता है। तो स्लोप क्या आ गया जी बच्चों, जीरो आ गया। अब ध्यान करने वाली बात ये है, देखो बेटा यहाँ पे साइन, सिंस आपको ये बात पता है कि y माइनस वाई वन इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन है, ये वाली बात समझ आ गई सर। तो देखें अब y1 की वैल्यू पुट करूंगा यहाँ पे, y1 की वैल्यू मैंने इधर से निकाल लेनी है जो को पॉइंट मेरा गिवन था। यानी कि y1 यहाँ पे ये वाला पॉइंट क्या होता है x1, बाद वाला y1 होगा मेरा पॉइंट। समझ आई बेटा, देख ले। अब y1 हमें पता है जो कि इस पॉइंट से हमने निकालना है यानी कि 3 है, और x1 भी पता है जो कि 2 है। यानी कि यहाँ पे मैं y1 की जगह 3 पुट किया, 0 क्यों पुट किया, क्योंकि स्लोप 0 था, वो वैल्यू पुट कर दी। x उसी तरह रहेगा, x1 की जगह 2 पुट कर दूंगा जो कि इसका पॉइंट है x1 है। तो 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग, 0 मल्टीप्लाई बाय ये सारा हो जाएगा तो 0 आ जाएगा, y माइनस 3 हो जाएगा। अब 3 को इधर ले आए तो प्लस 3 हो जाएगा। बात समझो, यानी कि इस लाइन की इक्वेशन आ गई y इक्वल टू 3 आ गई, ऐसे आ सकती है। नेक्स्ट आपके पास पॉइंट दे रखे हैं 8 0। अब यहाँ पे ये 8 जो है x1 है, 0 जो है वो y1 है। तो आपको पता है m इक्वल टू 10 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, m इक्वल टू 10 0। अच्छा 10 0 की वैल्यू आपको पता है कि 10 0 क्या होता है, 0 होता है। तो m जो है ना वो 0 आ गया, यानी कि जो स्लोप है वो 0 आ गया। तो y माइनस वाई वन इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन होता है। तो y1 की वैल्यू आपको पता है कि नहीं है, बताओ जरा सही से, y1 की वैल्यू पता है कि नहीं है। अभी के लिए यही होगा ना, 0 होगा। 0 हमारा y1 है, हमारा x1 है। मैं 0 पुट कर दूंगा इसकी जगह, 0 पुट भी कर रहा हूं, देखो नीचे m क्या है, 0 है। क्यों नहीं 0 है, क्योंकि 10 0 करके हमने निकाला। हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसके लिए भी यही कंडीशंस है, ऐसा नहीं है कि ये अलग से क्वेश्चन आ गया, इसी के ही पार्ट्स हैं। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है
हॉरिजॉन्टल लाइन है तो हम स्लोप 0 लेते हैं, आप डायरेक्ट भी ले सकते हो, लेकिन डायरेक्ट नहीं करना, थोड़ा इस तरह से मसाला सा डालना है। समझ आई बेटा? अब देखने वाली बात यह है कि y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन होगा। x आपके पास है, x1 क्या है, 8 है, तो 8 की वैल्यू कहां से पुट करेंगे, ये है, यानी कि 8 की वैल्यू x1 थी, यहाँ पे आप पॉइंट के पास पड़ी हुई थी, तो 0 मल्टीप्लाई बाय दिस होल थिंग 0 हो जाएगा, ये सारा कुछ 0 हो जाएगा, तो y माइनस 0 तो 0 आ जाएगा। इस तरफ आप y इक्वल टू 0, ये आपके पास लाइन की इक्वेशन फाइंड होगी। अब बात करने वाली बात ये है, देखो दूसरा पॉइंट है आपके पास, इस पॉइंट में से पास कर रही है हॉरिजॉन्टल लाइन, तो मुख्तलिफ पॉइंट्स दिए हुए हैं, उन्हीं पॉइंट्स में से कोई हॉरिजॉन्टल लाइन पास करती जा रही है, तो यहाँ पे x1 होगा -5, y1 होगा -9, तो स्लोप के लिए y इक्वल टू m इक्वल टू 10 0 करोगे तो m कितना आया, 0 डिग्री आ गया, तो y माइनस वाई वन वही हम पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करेंगे, इसी को पॉइंट स्लोप फॉर्म बोलते हैं। अच्छा, एमसीक्यूज में पूछे पॉइंट स्लोप फॉर्म कौन सी होगी, आपको मुख्तलिफ फार्मूले नीचे दिए होंगे, तो आपने इसी फार्मूले के ऊपर क्लिक कर देना है, टिक कर देना है कि y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन आपके पास फार्मूला है। तो y1 की वैल्यू अब क्या रहेगी जी, -9 रहेगी, तो मैंने ब्रैकेट में किया ताकि माइनस एक फार्मूले का है, एक माइनस इस 9 का है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ताकि और हो भी रहा है। अब अच्छा, m इंटू एक्स माइनस एक्स वन की वैल्यू -5 थी, तो ये भी ब्रैकेट में करके लिख दिए, खैर ये वैसे भी 0 हो जाएगा, क्यों 0 होगा सर, बाहर 0 इसलिए। आई समझ? अब देखें बेटा, y प्लस 9 है इक्वल टू 0 है, तो आप इस तरह से उधर ले जाएं तो ये -9 हो जाएगा, यानी कि y की वैल्यू -9, y ना कहें बल्कि इक्वेशन है, ये इक्वेशन ऑफ लाइन है। तो जब किसी इक्वेशन में सिर्फ y रहता है और साथ में लाइन रहती है, यानी कि y का वो दिया हुआ कोऑर्डिनेट, इसका मतलब वो हॉरिजॉन्टल होती है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन को शो कर रहा होता है। ठीक है जी, आप 8th में 9th में पढ़ चुके होंगे, तो y वाला कंपोनेंट दिया हुआ, इट्स मीन वो पैरेलल टू y एक्स एक्सिस होती है वो लाइन। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट दिए थोड़े से डिवाइड में दिए, आपको थोड़ा सा घबराहट फील हो रही होगी, डर लग रहा होगा, लेकिन ध्यान करने वाली बात यह है कि ये सिंपल है, क्योंकि आपके स्लोप ही 0 है, तो ज्यादा एलसीएम के चक्रों में नहीं पड़ेंगे। अच्छा, x1 रहेगा ये वाला पॉइंट, y1 रहेगा ये वाला पॉइंट, तो m इक्वल टू 10 0 करेंगे। वाई वी आर डूइंग दिस थिंग, क्यों कर रहे हैं हम, देखें ध्यान से कि हॉरिजॉन्टल लाइन है इसलिए कर रहे हैं कि हम हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए एंगल 0 मानते हैं। वर्टिकल लाइन का केस मैंने बताया, अगर एमसीक्यूज आता है तो आप उस तरह सॉल्व कर सकते हो। तो m10 0 हो जाएगा, ये बात समझ आई, m10 0 हो जाएगा, तो 0 यानी कि 10 0 की वैल्यू 0 होती है, तो m जो है ना स्लोप आएगा 0। अब इसी तरह इन्हीं पॉइंट्स को पुट कर देना है, आपने पॉइंट स्लोप फॉर्म लिखनी है। पॉइंट स्लोप फॉर्म लिखने के बाद क्या करोगे जी, y माइनस वाई वन, y1 की वैल्यू क्या लेंगे जी, -5/2, ब्रैकेट में करके लिखें। क्यों जी, ऐसा क्यों कर रहे हैं सर आप, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, देखो तो माइनस वैल्यू है तो कंफ्यूज हो जाओगे, ये तो आप जब माइनस हो तो प्लस हो जाता है, ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हो, उसमें ना करना, बल्कि ब्रैकेट में करके देखें तो अच्छा होगा, तो चेक करने वाले को भी समझ आएगी। 0 इंटू समथिंग 0 हो जाता है जी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, y प्लस 5/2 है तो इसको उधर ले जाएं, -5/2 होगा। अब देखें उधर लेके जाएं या न भी लेके जाएं तब भी हो जाएगा, क्योंकि इसके नीचे 2 है, एलसीएम वाले चक्कर में नहीं पड़ रहे हैं। अच्छा, हम इसके नीचे क्या है, 2 है, तो इस 2 को खत्म करना हमारा मेन मकसद है, तो मुझे दोनों तरफ 2 को मल्टीप्लाई कर देना होता है कि 2 नीचे से उड़ जाएगा। अब ध्यान करने वाली बात यह है कि इसको ब्रैकेट में करके मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों, क्योंकि 2 जो है सिर्फ इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं करना, 5/2 के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना, 5/2 के साथ सिंपली मल्टीप्लाई नहीं करना, बल्कि y के साथ भी करना है। ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे, दोनों साइड इक्वल के दोनों साइड इक्वल नजर आ रहा है, एक इक्वल यहाँ पे, एक इधर इस तरफ है, तो इक्वल के इस तरफ यानी इधर भी लिखेंगे और इधर भी लिखेंगे। कुछ बच्चों को ये कंफ्यूजन हो रही होगी, कुछ इसी तरह ही क्वेश्चन करते आए होंगे, कुछ बच्चे एलसीएम के आदी होते हैं, तो एलसीएम वाला तरीके भी मैं बताऊंगा। खैर, अगर ये तरीका समझ आ रहा है तो आने दो, आसान तरीका है। 2 को मल्टीप्लाई किए यहाँ पे भी और इस तरफ भी कर रहे हैं, तो 2 यानी कि 2 अंदर हो जाएगा 2y, और 2 इधर आके पहले बाहर लिखेंगे ताकि कट जाएगा, और 2 0 0 हो जाएगा, तो 2y प्लस 5 बचेगा, समझ रहे हैं, और 2y प्लस 5 है तो 5 को उधर ले जाए, -5 हो जाएगा, और -5 डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो ये y की वैल्यू -5 आ गई। अब अगर आपको एलसीएम करके बताना है तो मैं वो भी बता देता हूँ, एलसीएम भी करके हम बता सकते हैं, किसमें, इसमें y प्लस 5/2 इक्वल टू 0 है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 2 है, आप इस तरह समझो
2 लिख दिया। अब यहाँ से ये 2 इधर मल्टीप्लाई करो, 1 इधर करो, यानी कि 2 मल्टीप्लाई y कर दो और 5 प्लस क्या कर दें 5 मल्टीप्लाई 1 कर दें इक्वल टू 0। 2y प्लस 5 1 5 इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई 2, तो 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। इससे उधर ले जाएं तो 2y इक्वल टू -5, देन आपका 2y किसकी इक्वल आएगा -5/2। तो आप इस तरह भी कर सकते हो एज यू विश। अगर किसी को वो तरीका अच्छा लगा तो वो कर लीजिए, ये तरीका अच्छा लगा तो ये कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, उसी तरह है, पॉइंट स्लोप फॉर्म हम ही यूज करेंगे, लेकिन मैंने कहा था एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है तो उसके लिए हम स्लोप जो है वो हम लेते हैं 0। अगर कोई वर्टिकल लाइन हो उसके लिए स्लोप जो है वो अनडिफाइंड होता है या 1/0 होता है। 1/0 कर दे तो हमेशा अनडिफाइंड ही आता है कैलकुलेटर के अंदर। तो अब यहाँ पे आप समझ जाएं कि कोई एक पॉइंट दे रखा है तो ये x1 y1 होगा, उसी तरह जिस तरह वहां पे कर रहे थे। यहाँ पे 90 होगा, क्योंकि अगर लाइन सीधी इस तरह पास करके जाए तो इसका एंगल 90 बनता है ना। 90 एंगल बनने का मतलब है कि 1090 हो जाएगा। 1090 जो है वो अनडिफाइंड आता है, क्या आता है इन्फिनिटी आता है। तो इन्फिनिटी को अनडिफाइंड कहते हैं, जिसको हम 1/0 भी लिख सकते हैं। क्योंकि कैलकुलेटर में 1090 दबाओ तब भी अनडिफाइंड या एरर लिखा हुआ आएगा, या 1/0 करो तब भी ये लिखा हुआ आएगा आपको, तो अनडिफाइंड लिखा हुआ आएगा या एरर लिखा हुआ आएगा। तो यहाँ पे आप ये पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज कर रहे हैं। अच्छा, तो y माइनस y1 होगा m इंटू x माइनस x1 हो गया। यहाँ तक बात क्लियर है बेटा। अब देखें y माइनस 5 है, क्यों 5 लगाया, क्योंकि y1 है हमारे पास, 5 था, पुट कर दिया। अब इक्वल टू अनडिफाइंड का साइन लिख दिया, इसको 1/0 भी लिख सकते हैं, जो कि आगे जाके हम लिखने वाले हैं। x माइनस x1 की जगह क्या लिखेंगे बेटा 1, तो x माइनस 1 हो जाएगा। अनडिफाइंड की वैल्यू क्या होगी बेटा 1/0, तो x माइनस 1 रहेगा। अब y माइनस 5 इक्वल टू 1/0 इंटू एक्स माइनस 1 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा ये 0 को इधर ले जाए तो 0 मल्टीप्लाई बाय दिस थिंग 0 होगा। 0 ब्रैकेट के बाहर तो मतलब अंदर जाके मल्टीप्लाई होकर सबको 0 कर देना है, इसलिए हम सिंपली 0 लिखते हैं डायरेक्ट ही। नहीं तो आप एक एक को मल्टीप्लाई करते रहना, टाइम भी लगेगा आपका। 1 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे इन दो के साथ, तो 1 ऐसा नंबर है किसी के साथ मल्टीप्लाई करो कोई फर्क नहीं डालता, तो इसलिए वापस से यही चीज आ गई। अब इस 1 को उधर ले जाएं, उधर तो 0 बन गया था, x से आ गया 1 के इक्वल, तो ये आपके पास लाइन की इक्वेशन आ गई सिंपली। तो कहा था ना कि जब y इक्वल टू समथिंग आता है, इट्स मीन कि वो जो लाइन रहती है वो यानी कि पैरेलल टू x एक्सिस रहेगी। x एक्सिस ये x एक्सिस होता है और इसके पैरेलल है, इसका मतलब ये कि ऐसे पैरेलल जाएगी। y इक्वल टू समथिंग का मतलब पॉइंट कोई आ जाए 2 3 एनी, तो ये पैरेलल होती है x एक्सिस के, ये x एक्सिस है। अगर x इक्वल टू समथिंग सम वैल्यू आ जाती है तो इसका मतलब है वो जो लाइन है वो y एक्सिस के पैरेलल है। जैसे ये लाइन देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये लाइन क्या थी इस x एक्सिस के पैरेलल थी, इसी तरह ये लाइन y एक्सिस के पैरेलल रहती है जब कोई क्या हो जाए y x इक्वल टू सम कुछ वैल्यू आ जाए। कह रही है एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं, इसलिए आपको बता रहा हूँ। अपने पास साइड में नोट में डाल के ऐसी चीजें लिख लिया करें, अपने नोट्स बनाएंगे, अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहेंगे तो वो आपको फायदे देंगे, एट द एंड वही काम आएंगे पेपर्स के दौरान। तो आपने जरा इस तरह ही करना है, ठीक है। ऐसी एक जो टिडबिट्स है, छोटी छोटी बातें हैं, इनको अपने पास लिख लेना है। अब देखिए बेटा, आपके पास है 9 6, कोई वैल्यू आ गई है तो कोई पॉइंट आ गया। अब यहाँ पे पहले वाला 9 जो है वो x1 होगा और 6 जो है y1 होगा। अब ये भी कौन सी लाइन की, वर्टिकल लाइन की बात हो रही है, तो वर्टिकल या परपेंडिकुलर लाइन के लिए हमेशा हम 90 लेते हैं, 1090, और 1090 को अनडिफाइंड या 1/0 लिख सकते हैं, ठीक है। इनडायरेक्टली इसका स्लोप क्या आ गया 1/0 आ गया। तो अब पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज कर रहे हैं हम, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। भाई x1 क्या होगा 9 होगा, y1 क्या होगा y हो 6 होगा, तो y1 की जगह मैंने क्या लिख दिया 6 लिख दिया। अगर इसके साथ साइन माइनस का होता तो मैं ब्रैकेट में लिख देता, इस बात को आप जान ले। अगर साइन माइनस का होता तो मैं ब्रैकेट में लिख देता, तो इससे आपके पास मतलब फिर एक क्लियरिटी रहती है कि मैंने माइनस माइनस प्लस कर देना है। तो इक्वल टू m की जगह क्या लिखूंगा बेटा 1/0, तो 1/0 हो जाएगा जी। x माइनस x1, x1 क्या है बेटा 9 है, तो 9 मैंने लिख दिया। 1/0 है तो यहां से आपके पास इस 0 को इसके साथ लेके जाना है,
पार वाली साइड पे, यहाँ पे जीरो करके अनडिफाइंड नहीं कर देना, इसको उधर ले जाएं तो जीरो मल्टीप्लाई बाय दिस होल थिंग जीरो आएगा, जीरो निकलेगा। 1 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा x माइनस 9, तो 9 को उस तरफ ले जाएं तो ये x इक्वल टू 9। इसका मतलब भी है जो लाइन है ये पैरेलल टू y एक्सिस है, समझ आई कि नहीं? अब इसी तरह एक और पॉइंट दी हुआ है बेटा, देखिए -4 है -7 है। अब यहाँ पे ये x1 है ये y1 है, ठीक है। तो m इक्वल टू 1090 रहेगा। 1090 किस लिए? क्योंकि एंगल 90 बन रहा है, परपेंडिकुलर रहे तो 1090 की वैल्यू 1/0 लिख सकते हैं बेटा। अब y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1 हो जाएगा। y1 क्या है बेटा -7, तो मैंने ब्रैकेट में लिख दिया ताकि क्लियरिटी रहेगी कि मैंने माइनस माइनस को प्लस कर देना है, ये आपको जहन में रहेगा। m की वैल्यू क्या लिखूं बेटा 1/0 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि 90 है इसलिए 1/0 इंटू x माइनस x1, x1 की वैल्यू भी माइनस में थी इसलिए मैंने ब्रैकेट में करके लिख दिए। तो ये आपके पास जीरो उस तरफ लेके जाएंगे तो जीरो मल्टीप्लाई बाय दिस होल थिंग माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। लेकिन जीरो को मैं y के भी बाहर लेके गया हूं तो अब ये सबको क्या कर देगा जीरो कर देगा। यहाँ 1 रह रहा है तो 1 x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x प्लस 1 4 हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, x प्लस 4 हो जाएगा। तो इस 4 को उधर ले जाएं तो -4 हो जाएगा, x की वैल्यू क्या आ गई -4। तो ये आपके पास एक क्लियरिटी रह गई थी, ये भी क्या है पैरेलल टू y एक्सिस। अब देखना ये है कि नेक्स्ट पॉइंट है, ये फिर पॉइंट्स में दिया हुआ है तो आपको थोड़ा सा डर लग सकता है, लेकिन इतना डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। तो क्या होगा जी, x1 क्या है पहले वाला पॉइंट, y1 क्या है बाद वाला पॉइंट। तो m इक्वल टू 1090 करेंगे। 1090 जो है ना इसको 1/0 कर सकते हैं या अनडिफाइंड कर सकते हैं या 1/0, दोनों से एक ही रिजल्ट मिलता है इसलिए। अच्छा y माइनस y1 रहेगा, x इंटू इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। ये पॉइंट स्लोप फॉर्म हम यूज कर रहे हैं, बार बार बोल रहा हूं ताकि फार्मूले को देख के ही लगे कि ये पॉइंट स्लोप फॉर्म का फार्मूला है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछ भी ले लें कि पॉइंट स्लोप फॉर्म का फार्मूला कौन बताएं तो आप यही लिखते हैं। y1 की वैल्यू क्या लिखूं बेटा 3/4 है, m की जगह 1/0 लिख सकते हैं बेटा। x माइनस x1, x1 की वैल्यू क्या होगी 1/4, यानी कि x माइनस 1/4 आएगा। ब्रैकेट मिक्स नहीं हो रहे तो देखो y माइनस 3/4 होगा, ये जीरो को उस तरफ ले जाएं तो जीरो बाहर आ गया, जीरो मल्टीप्लाई बाय दिस होल थिंग जीरो हो जाएगा, जीरो मल्टीप्लाई बाय दिस होल थिंग जीरो हो जाएगा। तो जीरो अंदर मल्टीप्लाई करने से जीरो हो रहा है और यहाँ 1 बच रहा है, 1 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करो तो वापस वही चीज रहेगी। यहाँ तो ये सारा कुछ क्या हो गया जीरो हो गया, अंडा 1 इंटू एक्स माइनस x1 है। अब यहाँ पे इस -4 को उस तरफ ले जाएं जीरो साइड तो जीरो, यानी कि 0 प्लस 1/4 होगा। 0 प्लस 1/4 का मतलब होता है x 1/4 ही मतलब होता है, जीरो को किसी के साथ प्लस करने से कोई गरज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या कहता है फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है इसमें भी, लेकिन यहाँ पे कुछ सिचुएशन बदल के देंगे आपको। जैसा कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आपको दिया रहेगा, मतलब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लगा करके आपने इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी होगी। अब देखिए बेटा क्या होगा इसमें कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के लिए आपके पास एक स्लोप दिया रहेगा, मतलब नॉन वर्टिकल लाइन है। ये कैसी लाइन है नॉन वर्टिकल। देखो हमने इससे पहले पढ़ी थी ना वो जो लाइंस थी, एक तो हॉरिजॉन्टल लाइंस के लिए हमने किया था, उस केस में हमने स्लोप 0 लिया था, और एक बिल्कुल वर्टिकल लाइन थी वहां पे भी हमने देखा था कि स्लोप को अनडिफाइंड यानी कि इनफाइनाइट लिया था या 1/0 के इक्वल लिया था। इस बात से आप वाकिफ हैं पिछले वाले क्वेश्चन में। अब की बार क्या हो रहा है नॉन वर्टिकल लाइन से, मैं क्या कह रहा हूं ध्यान से, कैसी लाइन है बेटा नॉन वर्टिकल लाइंस। नॉन वर्टिकल लाइंस का मतलब है कि अब नहीं ये लाइन बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है नहीं बिल्कुल वर्टिकल है, कोई एंगल बना रही, ये एंगल बना रही। अब एंगल बनाएगी तो इसको तो स्लोप होगा, मतलब इससे पहले तो स्लोप या तो 0 रहता था या अनडिफाइंड होता था, अब स्लोप कुछ ना कुछ होगा, यानी कि m की वैल्यू दी होगी और साथ में एक इंटरसेप्ट दिया होगा। इंटरसेप्ट क्या होता है जान लिया, इंटरसेप्ट दो तरह के होते हैं, एक x इंटरसेप्ट एक y इंटरसेप्ट। कौन कौन से बेटा, एक x इंटरसेप्ट होता है एक y इंटरसेप्ट होता है। तो आपको y इंटरसेप्ट दिया हुआ है इस पहले वाले क्वेश्चन में, तो x इंटरसेप्ट कब होगा, जब मान ले कोई भी पॉइंट होता है तो उसमें दो, यानी कि एक्स वाई प्लेन, जब एक्स वाई प्लेन कंसीडर करते हो तो इसके अंदर कोई भी एक पॉइंट के पास किसी भी एक पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, यानी कि एक्स और वाई कोऑर्डिनेट होते हैं। तो एक्स इंटरसेप्ट के केस में यानी एक्स वाला पॉइंट होगा, क्या मैं कह रहा हूं एक्स वाले पॉइंट होगा यानी कि सी करके होगा, और वाई वाला पॉइंट क्या होगा बच्चे 0 हो जाएगा। ये बात समझ आई, ये बात समझ आई।
एक्स इंटरसेप्ट के केस में ये आगे काम आने वाला है, मैं अभी इधर बोल रहा हूं तो आप आगे के लिए भी नोट करें क्या मैं कह रहा हूं। ये वाला पॉइंट होगा एक्स वाला होगा, वाई वाला 0 होगा, यानी कि ये कहीं यहाँ पे हो सकता है। यहाँ पे अब देखो ना, एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में आपने ये बात पढ़ी होगी किसी बुक में, छोटी क्लासेस में, नहीं तो अभी जान लें कि एक्स एक्सिस में आपके पास हमेशा ये, अगर एक्स एक्सिस है, मैं क्या कह रहा हूँ, एक्स एक्सिस है जहां पे पॉइंट यानी कि एक्स वाला, इससे तो हट के ऊपर नीचे तो कुछ दोनों पॉइंट्स हो सकते हैं। अगर ये एक्स एक्सिस रहे, अगर ये एक्स एक्सिस रहे, अगर ये एक्स एक्सिस रहे, तो इसमें क्या बात रहती है, देखो बेटा, इसमें जो है एक्स वाला पॉइंट हमेशा होगा और वाई वाला 0 लिया जाता है। और y एक्सिस की खास बात क्या है, y एक्सिस में कोई पॉइंट अगर रहता है तो यहाँ पे x वाला पॉइंट 0 होगा और y वाला पॉइंट होगा। समझ आई। अब x इंटरसेप्ट के लिए हमने x के पॉइंट को c ले रखा है, y वाले को 0 लिया है, तो यही तो मैं कर रहा था यहाँ पे। और y इंटरसेप्ट के लिए क्या करेंगे बेटा, x वाले को 0 और y वाले को c कहेंगे। बात समझ आई तो बोलो हाँ। देखें, अब ये फार्मूला होता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। एम यहाँ पे स्लोप रहेगा, क्या रहेगा, स्लोप रहेगा थीटा। सी इंटरसेप्ट होगा हमारे पास, वाई इंटरसेप्ट होगा। अगर 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 जान लीजिए सी 0 हो जाए, मतलब पॉइंट ना इधर है ना इधर है ना इधर है, किधर है, फिर ओरिजिन से जाएगा। फिर सी 0 का मतलब है वाई इंटरसेप्ट कहाँ 0 होता है, ओरिजिन पे। तो इसलिए देन लाइन विल पास थ्रू ओरिजिन। ये पॉइंट एमसीक्यूज के लिए याद रखें, एमसीक्यूज कहीं और से बंद करके नहीं आते, ऐसे ही टॉपिक में से बीच में से आपको दिए रहते हैं। तो ये नहीं कि क्या होगा, ये पॉइंट मतलब ओरिजिन से पास कर रहा होगा अगर सी 0 होते, तो ये अपने आप में एक एमसीक्यूज होता है। मतलब ये पूछे कि y इक्वल टू एम एक्स, ये किस लाइन की इक्वेशन है, कि ये लाइन कहाँ से पास कर रही होगी। वो बोलेगा एक्स एक्सिस से, वाई एक्सिस से या ओरिजिन से, तो आपने बोल देना है ओरिजिन से पास करेगी। तो अब देखें स्लोप आपको दिया हुआ है, वाई इंटरसेप्ट भी आपको दिया हुआ है, यानी कि -3 करके दिया है, बात समझे, -3 करके दिया है, स्लोप भी दिया हुआ है 2 करके, यानी कि m की वैल्यू भी है और c की वैल्यू भी है। आप इक्वेशन यूज करें, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बोलते हैं इसको, अच्छा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, यानी कि एक स्लोप होता है एक इंटरसेप्ट होता है c, इसलिए इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बोला जाता है। तो अब इसमें m आप 2 पुट कर लेंगे, c की जगह -3 पुट करेंगे, y इक्वल टू 2x - 3, ये आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन फाइन होगी। ठीक है, सही है सर। अब नेक्स्ट अगला ये क्वेश्चन है, पार्ट 2 है, यानी इस क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 है। इसमें उन्होंने थोड़ी बदली की है, वो इस तरह की है कि वहां पे आपको क्या दे रहे हैं जी, पॉइंट स्लोप फॉर्म, यानी एक पॉइंट दे रहे हैं, वो पॉइंट आपके पास बीच में कहीं हो सकता है, जैसे ये बी पॉइंट है, वो पॉइंट देंगे तो उस पॉइंट, ये भी नॉन वर्टिकल लाइन है याद रखें, पॉइंट देंगे तो पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक को x1 y1 कहेंगे। यानी ये जो पॉइंट्स होते हैं ना, आप 2 3 लिखते हो कहीं पे 2, 3, इनको कोऑर्डिनेट्स कहा जाता है। ये x कोऑर्डिनेट होता है, ये y कोऑर्डिनेट होता है। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म आपको क्या दिया होगा, मतलब दिया होगा, इसमें क्या होगा, एक पॉइंट दिया होगा, एक स्लोप दिया होगा। स्लोप बेसिकली क्या है, इस लाइन का एंगल है, ये जान ले आप। अब देखिए नॉन वर्टिकल लाइंस है, नॉन वर्टिकल लाइन मैंने कहा हॉरिजॉन्टल रहेगी तब स्लोप 0 होगा, वर्टिकल रहेगी तब स्लोप अनडिफाइंड होगा। तो व्हेन लाइन, नॉन वर्टिकल लाइन पास कर रही है किसी स्लोप, जिसका स्लोप क्या है, m है, और पास कर रही है किसी पॉइंट से जो कि x1 y1 होगा, तो आपको क्वेश्चन के अंदर जो भी पॉइंट दिया होगा उसको आप x1 y1 कहेंगे। बात समझ आई कि नहीं। अब देखिए इसके लिए ये फार्मूला आपने याद रखना है, y - y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1 करके, या इस फार्मूले को ऐसे भी याद रखा जाता है कि आप इधर से x माइनस x1 को इसके नीचे डिवाइड कर दीजिए, तो इससे m वैल्यू आ जाएगी किसके, y माइनस y1 डिवाइड बाई x माइनस x1 की इक्वल आई, ये आपका m आ गया। m बेसिकली क्या चीज है, स्लोप है। तो आपको ये फॉर्म याद रखनी है या ये फॉर्म याद रखें, तो आपको यानी कि पॉइंट स्लोप फॉर्म आपका याद हो गया, तैयार हो गया आपको। ठीक है जी। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं, एक क्वेश्चन देख लीजिए इस तरह का है, पार्ट 2 ही है, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 ही है। थ्रू पॉइंट, यानी कि पॉइंट दिया हुआ है, ये पॉइंट दिया हो तो ये x1 y1 होगा और ये y1 होगा। बात समझ आई। विद स्लोप, स्लोप m है, ये m क्या है, यानी कि स्लोप है। अब इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स थे, यानी कि -5 और 7 थे, इनको हमने x1 y1 कह दिया। तो जो भी पॉइंट दिया रहेगा उसको x1 y1 कह दीजिएगा, और नेक्स्ट जो स्लोप था उसको m कहा है हमने। अब किस बात की दे रहे, फार्मूला आपके सामने है, तो फार्मूला आपको याद रहेगा तो आप डायरेक्ट पुट करके आंसर निकाल सकते हो। y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1 होगा। अब देखिए m की वैल्यू आपको पता चली थी, यहीं से इन्होंने गिवन थी, इन्होंने दे रखी थी, m आप 4 पुट कर दिए, यहाँ पे 4 लिख दिए। x माइनस x1, x ये है, माइनस बाहर रहेगा, x1 की जगह क्या लिख सकते हैं, -5 लिख सकते हैं। तो x यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
यानी कि 5 हो जाएगा, प्लस 5 हो जाएगा, 4 को मल्टीप्लाई कर दे, 4x होगा, 4 5 20 हो जाएगा। तो इस तरह आपके पास ये फार्मूला आ गया। अब देखो इस 7 को उस तरफ लेके जाना होगा, क्योंकि y को अलग कर सकते हैं, 20 प्लस 7 हो जाएगा, तो ये 27 हो जाएगा। आपके पास लाइन की इक्वेशन आ गई है। इसी तरह पार्ट 3 है, बहुत ही सिंपल है। अब थ्रू पॉइंट दिया हुआ है, यानी कि कोई पॉइंट दिया हुआ है और स्लोप 0 दिया है। स्लोप 0 का मतलब ये कोई हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे जा रही है, ठीक है जी। तो अब इसमें हम m0 पुट करने वाले हैं और पॉइंट x1 y1 की जगह पुट करेंगे। y1 हमारा -5 है, तो माइनस को मैंने ब्रैकेट में करके लिया, माइनस को ब्रैकेट में, ताकि माइनस प्लस हो जाए। m0 x माइनस x1 क्या है, 4 है, तो ये 0 हो जाएगा। 0 मल्टीप्लाई में एनीथिंग 0, तो y प्लस 5 d लिख के छोड़ सकते हो, या y इक्वल टू -5 भी कर सकते हो। देखो जी, अब क्वेश्चन नंबर 3 का ही पार्ट नंबर 4 है। इससे पहले 3 पार्ट हम कर चुके थे, अब 4 वाला पार्ट में क्या कह रहा है देख ले। थ्रू पॉइंट विथ स्लोप अनडिफाइंड। स्लोप अनडिफाइंड का मतलब वर्टिकल लाइन है, तो मतलब x1 y1 तो आपको मिल गया। अनडिफाइंड मतलब ये होता है साइन, और इसी को 1/0 भी कर सकते हैं, आप पीछे करके आ चुके हैं। अनडिफाइंड के लिए ये होता है, याद रखें, या तो ऐसे लिख दो या 1/0 लिखे। हम 1/0 लिखेंगे ताकि हमारा जो वो है x है उसकी वैल्यू निकल सके। y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1, y माइनस y1 9 है, y1 9 होगा ना। ये देखिए, इसका इसके साथ ताल्लुक है, इसका इसके साथ ताल्लुक है। y1 की जगह 9 पुट कर दिया, m की जगह 1/0 कर दूंगा। x माइनस x1, x1 क्या है, -2 लिख दिया, ब्रैकेट में करके लिखा है ताकि माइनस माइनस प्लस हो सके, वरना ब्रैकेट में नहीं करते तो फिर पता नहीं चलता है कि माइनस माइनस प्लस कैसे हो गया, ताकि चेक करने वाले को भी पता हो, इसलिए ऐसा करें। अब इस 0 को इधर लाए, y माइनस 9 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, यहाँ पे बाहर रख के क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब 0 मल्टीप्लाई में ये सब कुछ करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ 1 बच रहा है, तो 1 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और 2 के साथ भी होगा। 1x और 1 2 2, 1x प्लस 2 हो जाएगा। इस तरह ओवरऑल आपके पास एक इक्वेशन बन गई। x प्लस 2 करके लिखें, या फिर x इक्वल टू -2 कर दें। थ्रू पॉइंट, अब यहाँ पे पॉइंट एक दिया हुआ है कि ये 2 पॉइंट दिए हुए, एक पॉइंट नहीं, ये 2 पॉइंट है। अब दोनों पॉइंट्स दे करके आपसे मांग क्या रहा है कि आपको इक्वेशन की लाइन ऑफ इक्वेशन मांग रहा है। ये मैंने डबल लिखा है, ठीक है जी, लाइन ऑफ इक्वेशन मांग रहा है। तो आपके पास जब 2 पॉइंट दिए हो, तो ये तो रहेगा आपके पास x1 y1, ठीक है भाई, और ये होगा x2 y2 होगा। अब आपने पीछे पढ़ा था 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म, उसमें आपने ये फार्मूला पढ़ा था y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। तो y2 आपका 4 है, -4 मैंने लिख दिया। y1 आपका ये वाला पॉइंट है, -1 लिख दिया। -4 और ये माइनस साइन का था, और 1 के साथ तो माइनस नहीं था, देख ले 1 के साथ नहीं था, लेकिन इस साइन की वजह से ये माइनस हो गया। x2 जो कि हमारा है 2 माइनस x1, x1 -6 है, तो माइनस मैंने फार्मूले का लिखा, और ये इसके साथ भी माइनस था, तो ये माइनस ब्रैकेट में होके आएगा। अब माइनस माइनस प्लस होने वाला है, यही होगा। -4 -1 -5 होगा, जमा होंगे ना, माइनस माइनस -4 करो या -4 -1 करो तो माइनस माइनस प्लस होते हैं, तो और ये -5 होगा, साइन बड़े का आएगा, 4 बड़ा है नंबर, तो देखने में नहीं, वैसा तो छोटा है -4, लेकिन अदद में देखने में बड़ा कौन है वही देखना है। अच्छा, तो -5 होगा, और ये -2 + 6 यानी कि 8 हो जाएगा। -5/8 आपका स्लोप आ गया। स्लोप आ गया, तो पॉइंट तो आपके पास 2 थे, लेकिन आप ये पहले वाला पॉइंट यूज करोगे इस केस में, तो y माइनस y1, और ये पहले वाले के केस में ये आपके पास 1 जो है वह y1 है, -6 जो है वह x1 है। y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1 है। y माइनस y1 की जगह -1 पुट किया, माइनस फॉर्मूले का था। 5/8 यानी स्लोप की जगह पुट किए, x माइनस x1, x1 -6 था, ब्रैकेट में लिखा ताकि माइनस माइनस प्लस हो सके। अच्छा हो गया, y माइनस, अच्छा 8 इधर लाए, मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ y -1 के साथ, तो 8y -8 हो जाएगा। 5x हो जाएगा, -5x होगा, 5 6 30 हो जाएगा। बात समझ आई कि नहीं आई? अब एक तरफ ले, -5x है तो इधर लाए तो +5x हो गया, साइन माइनस का था तो ये क्या हो जाएगा, प्लस होगा। मैंने शुरू में लिखा x को पहले, 8y बाद में लिखा, -8 उसी जगह पे है, लेकिन 30 को मैं उस तरफ लेके आ रहा हूँ, ये +30 होगा, -30 से क्या हो जाएगा, +30 हो जाएगा। -8 + 30 क्या हो जाएगा बच्चों, 22 हो जाएगा। अब देखो पूरी इक्वेशन में 5x + 8y + 22 = 0 हो गया। थ्रू पॉइंट दिया हुआ, ये एक पॉइंट है और ये पॉइंट, ये उसी तरह ही है, तो आप इसको x1 कहें, इसको y1 कहें,
ये है x2 और ये बाद वाला y2 है, तो y2 माइनस y1, आप वही वाला फार्मूला यूज कर रहे हैं। y2 क्या है 4 है, माइनस y1, y1 माइनस 4 है, तो माइनस माइनस प्लस होना है। x2 माइनस x1, x2 क्या है 8 है, लिख दिया इसकी जगह, x2 की जगह लिख दिया। माइनस x1 क्या है 2 है, तो इसकी जगह लिख दिया, बीच में फार्मूले का माइनस है, फार्मूले वाला माइनस है। तो ओवरऑल क्या हो रहा है माइनस माइनस प्लस, 4 प्लस 4 8 हो जाएगा, और 8 माइनस 2 6 हो जाएगा, 6 कर दिया। अच्छा 8 आ गया ऊपर, नीचे 3 आ गया, तो 2 3 6 2 4 8, यानी 4/3 आपका स्लोप आ गया। अब इसको पुट कर सकते हो, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। y माइनस y1 की जगह आप -4 पुट कीजिए, -4 तो इसका है y1 का है, किधर ये एक माइनस फार्मूले का है, इक्वल टू 4/3, 4/3 क्यों किए स्लोप है इसलिए। x माइनस x1 है, x1 क्या है 2 है, तो इसको पुट कर दें, अब इसको मल्टीप्लाई कर दें। इसको देखो 3 को मैं इधर ला रहा हूँ बाहर ताकि मल्टीप्लाई कर सकूं। 3y होगा, 3 4 12 हो जाएगा, समझ आई, 3 4 12 हो जाएगा, 4x हो जाएगा, 4 2 8 -8 हो जाएगा। अब इन सबको एक तरफ लेके जाना है आपने, कैसे लेके जाएंगे देखना, 4x को इधर ही रखें, 3y को इधर लाएं, तो -3y होगा, इस तरफ 0 रह जाएगा, इन दोनों को हम उस तरफ लेके जा रहे हैं, इन दोनों को इन दोनों को इन दोनों को उस तरफ लेके जा रहे हैं। 4x ये +3y था, तो इधर आके -3y होगा। -8 तो मैंने चेंज नहीं किया, 12 को इधर लाना है, मैंने 12 को इधर लाना है, -8 उसी तरह रहेगा, 12 को इधर लाएंगे तो -12 हो जाएगा। तो आप देखें 4x -3y -8 -12 -20 हो जाएगा। ये आपके पास इक्वेशन आ गया, यानी कि आंसर आ गया। उम्मीद करते हैं जी, 2 पार्ट रह गए इसके। अब आ गया ट्रिक की क्वेश्चन, ट्रिक की क्वेश्चन। देखो देखो बेटा, आप क्या करना है, एक्स इंटरसेप्ट आपको दे रखा है, वाई इंटरसेप्ट भी दे रखा है, लेकिन गुमराह कर रखा है आपको कि कंफ्यूज करने के लिए। काफी कंफ्यूजन क्वेश्चन है, देख लीजिए। -6 दिया हुआ है एक्स इंटरसेप्ट। अब एक्स इंटरसेप्ट में मैंने कहा था, अगर कोई एक्स इंटरसेप्ट रहता है, क्योंकि पॉइंट मतलब यहाँ पे आएगा, एक्स एक्सिस में आएगा, तो यहाँ पे मैंने शुरू में बात कही थी, ये आपको आगे जाके काम आने वाली है, यानी कि एक्स का पॉइंट होगा और वाई का पॉइंट 0 होगा। एक्स का पॉइंट है उसे हम सी भी कहते हैं बाज दफा, और 0 इसको कहेंगे। यहाँ पे वाई इंटरसेप्ट होगा, यहाँ जो वाई एक्सिस के साथ टच कर रहा होगा उसे, इसमें क्या रहता है कि x 0 होता है, y रहता है। तो अब देखें 6 है, तो मैंने x वाला पॉइंट रख दिया -6, और y वाले बाद वाला कोऑर्डिनेट को 0 कर दिया यहाँ पे। लेकिन इसको साथ साथ मैंने ये भी कह दिया कि ये x1 है, और इसको मैंने साथ साथ ये भी कह दिया ये y1 है। इसी तरह इसके साथ कर दिया, और इसको मैंने शुरू वाले को 0 रखा, क्योंकि ये y इंटरसेप्ट है, y इंटरसेप्ट में शुरू वाला 0 होता है, बाद वाला y होता है। तो y इंटरसेप्ट सिंगल एक पॉइंट दिया होता है, शुरू वाले को मैंने 0 करके उसको साथ साथ मैंने x2 भी कह दिया और उसको y2 भी कह दिया। अब हमें x1 y1 एक तरह से पॉइंट वाली फॉर्म बन गई, जो पिछले क्वेश्चन में, अभी इसके पिछले पार्ट में किए थे हमने। तो 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाएंगे, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। y2 क्या है जी 5 है, माइनस y1 0 रहेगा, x2 जो कि 0 है, यहाँ आप देख रहे हैं, माइनस फार्मूले का x1 माइनस 6 से माइनस माइनस प्लस होना है। अब देखें m इक्वल टू 5 और 0 प्लस 6 आएगा, 5/6, ये आपके पास स्लोप आ गया। तो आपने स्लोप 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करनी है, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। y1 क्या है 0 है, क्यों कहां से पता चला, ये इक्वल टू m की जगह 5/6 किए, स्लोप रखा था, स्लोप फाइंड किए थे, x माइनस x1 यानी कि माइनस माइनस प्लस हो गया, x प्लस 6 रहेगा। अब 6 को आप इस तरफ ले आइए, किसके साथ 5 के साथ, y के साथ मल्टीप्लाई करें, 6y होगा, 5x 5 6 30 हो जाएगा। अब एक तरफ लेकर के आना है, तो y को x को हमेशा प्लस रखने के लिए हम क्या करते हैं, y को इसके पास भेजिए, तो 5x माइनस 6y प्लस 30। देखिए अगर इसके साथ माइनस कुछ होता, यानी कि 6y इक्वल टू माइनस 5x प्लस 30 रहता, तो हम 5 को इधर ले आते, 5x को इधर लाते, क्यों, क्योंकि x के साथ प्लस होना लाजमी होता है, अक्सर प्लस रखते हैं इसलिए हम ऐसा करते हैं, वरना आप ऐसे भी छोड़ दो, मसले नहीं है, ठीक है जी। ऐसे अगर माइनस होता तो कुछ इस तरह का काम करते, नहीं तो आप ऐसे, वरना आप ऐसे भी छोड़ सकते हो, जिस तरह आया है उस तरह। तो खैर उस तरह थोड़ी तरतीब दे के लिखना अच्छी बात होती है, जिस तरह अरेंज करके लगते हो आपकी मर्जी। शार्ट सी बात ये रटन अलग है। स्लोप है यानी कि -1, यानी कि m मिल गया आपको, m क्या है -1। इंटरसेप्ट है यानी c है आपके पास, ये भी है। स्लोप पॉइंट स्लोप फॉर्म लगे, mx स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, सॉरी mx प्लस c, m क्या है -1, c की जगह 11 कर दिया, -x प्लस 11, यानी कि इस x माइनस है, देखो अब इसको मैं इधर ला रहा हूं ताकि ये प्लस हो जाए, x प्लस y इक्वल टू 11। तो इस तरह होगा क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये जी क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें क्या कह रहा है, 8.2 का
फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन इन सिमेट्रिक फॉर्म। सिमेट्रिक फॉर्म का फार्मूला आपको याद होना चाहिए। वो क्या है, जैसे आपने पॉइंट स्लोप फॉर्म याद किया था, कैसे y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। सही, m स्लोप होता है तो स्लोप को हम m टेन थीटा भी तो कहते हैं जी सर, कह सकते हैं। और टेन थीटा किसके इक्वल होता है, ये फार्मूला, इसी फार्मूले से ही सिमेट्रिक फॉर्म बन जाती है, फार्मूले की बता रहा हूं वही। m टेन थीटा है और टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कास थीटा। सही है सर। अब अगर इस m की जगह पे मैं लिखूं m टेन थीटा है तो टेन थीटा खुद इसके इक्वल है, तो क्या मैं इस टेन थीटा की जगह ये सारा कुछ लिख सकता हूं? जी लिख सकते हैं। y माइनस वाई वन इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा इंटू एक्स माइनस एक्स वन होगा। इस cos वाली वैल्यू को, एक साइन है एक cos है, साइन की वैल्यू को इसके नीचे लगा लें, यानी कि ऐसे हो जाएगा साइन थीटा, और cos इधर ये तो ऐसे ही रख दें इसके नीचे लाके, तो ये सिमेट्रिक फॉर्म बनती है। किसी को नहीं समझ आई? देखो साइन इधर ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आकर डिवाइड हो गया, cos तो ऑलरेडी डिवाइड में था, इसी के नीचे लिख दिया, ये सिमेट्रिक फॉर्म है। तो सिमेट्रिक फॉर्म आपको से मतलब ये सिमेट्रिक फॉर्म के जरिए ही आपने लाइन ऑफ इक्वेशन निकाल ली है। एक पॉइंट दिया, पहले पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का, पॉइंट ये है -4 2 है और टेन थीटा 3/4 है, यानी कि टेन थीटा 3/4 है, तो हम टेन को क्या लिख सकते हैं, साइन बाई कास, तो साइन की वैल्यू 3 रहेगी और कास की वैल्यू 4 होगी, नीचे वाली कास की वैल्यू और साइन की वैल्यू इस तरह कंपेयर करके हमने निकाल दिया। तो सिमेट्रिक फॉर्म का फार्मूला लगाया, यही वाला फार्मूला है, बस फर्क इतना है कि इसको मैंने इधर बाद में लिखा हुआ है तो इधर पहले लिखा हुआ है, तो आप पहले भी लिख सकते हो, इसको बाद में भी लिख सकते हो, तो यही कर दिया सिमेट्रिक फॉर्म। x माइनस एक्स वन क्या होगा, ये वाला नंबर -4 लिख दिया, माइनस फार्मूले का है, -4 को ब्रैकेट में लिख दिया, y माइनस वाई वन की जगह 2 कर दिए, समझ आई, नीचे cos थीटा की जगह 4 और इसकी जगह 3 लिख दिए, x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x प्लस 4 और y माइनस 2 हो जाएगा और ये 4, ये इस तरह आप लिख सकते हो, नहीं तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो। आप इस तरह आंसर दिया हुआ है तो हम इसी तरह ही लिखते हैं, समझ आएगी जी। नंबर 2 है जी, दूसरे नंबर पे क्या कह रहा है कि पॉइंट ये दिया हुआ है और एंगल दिया हुआ है। अब अगर थीटा दिया हुआ है तब भी हम निकाल सकते हैं। देखो सिमेट्रिक फॉर्म दो तरह से दिए, एक तो आपको ये टेन थीटा करके दे दे, खाली थीटा भी दे दे तो तब भी आप सिमेट्रिक फॉर्म लगा सकते हो। सिर्फ क्या कर देना होगा, इस थीटा की जगह, यानी कि cos थीटा है या sin थीटा है, इसकी जगह आपने वैल्यूज पुट कर देनी है। तो उसी तरह x1 ये रहेगा, y1 ये वाला होगा, x1 ये है, y1 ये है, तो x माइनस x1 y माइनस y1 cos थीटा sin थीटा हो गया। x माइनस x1 की जगह 6 लिख दिए, प्लस में था तो इसलिए मैंने ब्रैकेट नहीं लगाया, y माइनस y1 के साथ -6 था तो इसको ब्रैकेट में लिख दिया, x माइनस 6 होगा cos 30 लिख दिया, y प्लस 6 होगा sin 30 लिख दिया। आप ऐसे भी छोड़ सकते हो क्वेश्चन को यहाँ पे लाके, नहीं तो आप अगर ये वैल्यूज याद है आपको तो ये पुट कर दे, नहीं तो यहाँ तक करके छोड़ दे। cos 30 जो है √3/2 होता है, चैप्टर 6 में हमने पढ़ा था, ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में √3/2 होती है इसकी वैल्यू, या तो कैलकुलेटर में भी पता चल जाती है आपके इसकी वैल्यू। sin 30 है 1/2 है, तो आप क्या करोगे, x माइनस 6 cos 30 की जगह √3/2, y प्लस 6 sin 30 की जगह 1/2 कर देते हो। तो इसको भी थोड़ा सॉल्व वगैरह कर सकते हो, सॉल्व तो नहीं तो ऐसे ही छोड़ दे, कोई मसला नहीं है। तो उम्मीद करते हैं समझ आ गए। 5 हम करेंगे, लेकिन इससे पहले नॉर्मल फॉर्म क्या होती है। नॉर्मल फॉर्म ये है कि अगर कोई लाइन हो ऐसी नॉन वर्टिकल लाइन है, मतलब ना ही हॉरिजॉन्टल है, बीच में से एंगल बना रही है, वो जो अल्फा एंगल बना रही है, और कोई लाइन हो उसका जो ओरिजिन से, ये क्या होता है ओरिजिन मतलब यहाँ x और y 0 होते हैं, ओरिजिन तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो किसी लाइन का, तो फिर हम नॉर्मल फॉर्म लगाते हैं। किसी लाइन का जब ओरिजिन के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया हुआ हो और वो y लाइन के कोई इंटरसेप्ट दिए हुए हो, x और y इंटरसेप्ट दिए हो, तब हम लगाते हैं। बस एंगल चाहिए होगा इसके लिए, नॉर्मल फॉर्म लगाने के लिए, कि इससे इधर तक कितना उसका डिस्टेंस है, और क्या एंगल पता हो तो हम सब ये कुछ कर सकते हैं और लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। मतलब हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया होना चाहिए और उस लाइन का एक्स एक्सिस से एंगल पता होना चाहिए, तो फिर हम किसी भी लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं। यानी कि कोई भी लाइन हो उसका ओरिजिन के ऊपर, ओरिजिन तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता हो और साथ ही साथ एंगल पता हो, तो हम वो लाइन निकाल सकते हैं या लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं नॉर्मल फॉर्म से। तो यहाँ पे ये फार्मूला लगेगा, एक्स cos अल्फा y sin अल्फा इक्वल टू p, इसकी जगह थीटा भी लिखते हैं जी, थीटा भी कह सकते हैं। p परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम l, यानी कि लाइन l से ओरिजिन के ऊपर। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी नॉर्मल फॉर्म में,
इसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया हुआ है, थीटा भी दिया हुआ है, तो फार्मूला है एक्स कास थीटा, अल्फा थीटा हो गया, वैसे यहाँ पे अल्फा भी हो सकता है, वाई साइन थीटा इक्वल टू पी, थीटा की जगह 120 लिख दे, कास 120, वाई साइन 120 करेंगे, कास 120 जो है ना -1/√2 होता है, -1/2 होता है, ये आप कैलकुलेटर में फाइंड कर सकते हैं। फिर ये साइन 120 है, इसकी वैल्यू भी क्या है, √3/2 है। तो अब इनको पुट कर दीजिए यहाँ पे, x उसी तरह रहेगा, कास थीटा की जगह -1/2, y उसी तरह रहेगा, फिर साइन थीटा की जगह साइन 120 की जगह 1/√3/2। अब इनका जरा एलसीएम कर दीजिए, 2 आ जाएगा, -x/2 फिर +√3/2 इक्वल टू 5। इन दोनों का एलसीएम करें, नहीं तो दूसरा सिस्टम क्या है कि इन दोनों के नीचे सेम सेम नंबर है, तो आप हर टर्म के साथ, इस टर्म के साथ, फिर इस टर्म के साथ 2 मल्टीप्लाई करें और इस साइड भी 2 मल्टीप्लाई करें। देखें मैंने इस टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई किया 2, ये फिर इधर भी 2 मल्टीप्लाई किया, फिर इधर भी 2 मल्टीप्लाई किया, तो कैंसिल हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, तो 2 5 10 हो जाएगा, तो -x + √3y हो जाएगा इक्वल टू 10 हो जाएगा। तो इससे आपके पास ये लाइन की इक्वेशन आ गई है। ठीक है जी, -2 को मल्टीप्लाई करने से कट सकते हैं, डिवाइड में कट सकते हैं, अच्छा मैं बताऊं, ये भी कट सकते हैं। P कोई पॉइंट दिया हुआ है, यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया हुआ है, पॉइंट नहीं है, tan थीटा दिया हुआ है। अब यहाँ थीटा नहीं दिया, मतलब tan स्लोप दिया हुआ है एक तरह से, tan थीटा मतलब tan थीटा इक्वल टू समथिंग कहते थे, वो स्लोप हो जाता है, तो हमें थीटा चाहिए होगा, तो इसे tan को इधर भेज देंगे तो tan इनवर्स हो जाएगा। क्या मैं कह रहा हूँ, देखो कहीं पे आपको tan थीटा दिया हो, तो आप इसको थीटा को उधर ले जाएं तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 1 हो जाता है। ये कैलकुलेटर में tan इनवर्स निकालोगे, शिफ्ट दबा के 10 पर दबाएंगे तो उसकी वैल्यू जो है ना 45 डिग्री हो जाएगी, यानी कि थीटा 45 है। तो अब आप इसमें यूज कर सकते हो, कास 45 हो जाएगा, यहाँ पे यूज करें तो साइन 45 होगा, पी की वैल्यू तो हमें दी हुई 10 है, तो कास 45 लिखेंगे, फिर प्लस वाई साइन 45 लिखेंगे इक्वल टू 10 होगा। अब कास 45 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, नहीं तो कैलकुलेटर से भी पता कर सकते हो, √1/√2 और साइन 45 दोनों की वैल्यू यही रहती है 1/√2। तो यहाँ हमने पुट किया, उसी तरह फिर सेम काम करना है, नीचे सेम सेम नंबर है, तो आप जो नीचे है उसी को हर एक के साथ मल्टीप्लाई करें, मतलब √2 इधर भी मल्टीप्लाई करें, इधर भी करें, फिर इधर 10 के साथ भी करें, तो यही किए, देखें यहाँ से कट जाएगा, √2 इधर से भी कट जाएगा, √2 10 आ जाएगा, यहाँ से कट गया, वो x + y बचेगा, और इस 10 को मैंने पहले लिखा है, 10 + √3 लिख सकते हैं। तो ये इन दोनों पार्ट्स की रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गई नॉर्मल फॉर्म में। अब देखिए क्वेश्चन 6 है, इसमें बहुत सारे पार्ट दिए हुए हैं, तो 1 बाय 1 हम सारे पार्ट करते जाएंगे। कि पहले पार्ट में यही पूछ रहा है कि इक्वेशन ही फाइंड करनी है सब पार्ट्स में। तो पहले पूछ रहा है कि जो इक्वेशन है जो हमने फाइंड करनी है वो पास कर रही है किसी पॉइंट से जो कि -4 है, एंड पैरेलल है, वो जो लाइन है वो पास कर रही है इस पॉइंट से, और वो लाइन पैरेलल हो रही है किसी और लाइन के पैरेलल है जिसका स्लोप -5 दिया हुआ है। तो मैंने जरा डायग्राम बनाई, आप समझ जाना, ये वो लाइन है जिसकी इक्वेशन हमें फाइंड करनी है, और ये जो साथ वाली लाइन मैंने बनाई है ये वो पैरेलल लाइन है जो हमने इस इक्वेशन के पैरेलल ली है। तो इसने खुद भी कहा था कि पैरेलल है, और उसका स्लोप दे रखा है, हमें इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, लेकिन ये लाइन जिस पॉइंट से पास कर रही है वो पॉइंट भी हमें दिया हुआ है। तो देखिए जब दो लाइंस पैरेलल होती है स्लोप सेम रहता है, तो स्लोप यानी कि दोनों का सेम होगा, m1 = m2 होता है। तो अब अगर m ले लें दोनों के स्लोप को, क्योंकि सेम है इसलिए, तो यहाँ पे m यानी कि सिंस स्लोप विल बी सेम, जो स्लोप है वो क्या होगा, -5 होगा। हम -5 को ही यूज करके हम क्या करेंगे, इक्वेशन निकालेंगे। अब स्लोप मिल गया, मतलब इसका एक्चुअल में आपको थोड़ा घुमाया है इसने, स्लोप दूसरे वाले का दे दिया और इधर से वो करा है। तो हमें ये कंसेप्ट पता है कि पैरेलल लाइंस जब रहती है तो उनका स्लोप सेम होता है, तो इस एतबार से हमने इनको स्लोप को भी इक्वल लिया, और पॉइंट दे रखा है तो हम पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाएंगे। ये आपने पिछले क्वेश्चन में भी याद किया होगा या आपको तैयार होगा, y - y1 = -mx - x1 होगा, y - y1। देखो अब यहाँ पे x1 हो या y1 हो, दोनों -4 है, तो ये तो आसानी होगी, तो यहाँ पुट कर दे, -4 पुट कर दे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाना है, -5 किया स्लोप की जगह, क्योंकि हम निकाल चुके थे, x माइनस यानी कि x1 है, तो माइनस या माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, x + 4 हो जाएगा, तो एज ए रिजल्ट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x + 4 हो जाएगा। -5 बाहर है तो अंदर ये माइनस माइनस पहले प्लस हो गए, तो -5 को मल्टीप्लाई करें तो ये -5x, फिर -4 क्या हो जाएगा, 5 × 4 20 हो जाएगा, -20, ये माइनस है, इसके बाद ये प्लस है तो माइनस प्लस माइनस होगा, और इस तरह ये 20 आ गया। सही है जी। तो अब देखें ये -5x है तो उसको उस तरफ ले जाए,
तो उधर जाके प्लस 5x होना, इधर साइन नहीं लिखते वैसे होता है, और y बाद में मैंने लिखा x y तरतीब से, तो फिर 4 लिखा। उसी तरह ये -20 था तो ये भी इक्वल के उस तरफ लाए, यहाँ इक्वल है, अच्छा ये इक्वल है, इसके उस तरफ लेके गए हैं तो ये क्या होगा +20 हो जाएगा और इधर 0 रह जाएगा। अब देखिएगा 5x उसी तरह आया, y उसी तरह आया, 4 + 20 जब हमने किए ये 24 आया। तो ये आपकी इक्वेशन आ गई उस लाइन की जिसको जो एक पॉइंट में से पास कर रही थी, तो हमसे ये पूछा था। नेक्स्ट है पार्ट दूसरा, तो वही इक्वेशन फाइंड करनी है कि भाई वो पास कर रही है किसी, इसी तरह ही दिया हुआ है जिस तरह वो था कि एक लाइन है जो कि किसी पॉइंट से पास करी। अब ये लाइन मैंने ये बनाई दी थी नीचे वाली, इसकी इक्वेशन हमें निकालनी है। ये लाइन इस इक्वेशन इस पॉइंट में से पास करी जो कि 5 - 4 है। अब यही लाइन किसी और लाइन के परपेंडिकुलर, जो कि मैंने परपेंडिकुलर बनाया, देखो 90 का एंगल बन रहा है, परपेंडिकुलर बनाया, तो इसे बोला लाइन है जो वो पास कर रही है, जो कि पास कर रही है 5 - 4 से, 5 - 1 से, एंड परपेंडिकुलर, उल्टा टी का मतलब क्या होता है परपेंडिकुलर, उल्टा टी, परपेंडिकुलर टू लाइन है, एक लाइन के परपेंडिकुलर है जिसका स्लोप j है, यानी कि परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप j। ये भी हमने पढ़ा हुआ है, m1 × m2 = -1 कर देते हैं जब दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होती है। तो हमें मान लें अगर इसको m1 कहें, किसको m1 कहें, यानी कि इस लाइन को m1 कहें, इस लाइन के स्लोप को m2 कहें, तो हमें मिलने वाला है स्लोप, देखें कैसे होगा, m1 × m2 = -1, प्रोडक्ट को -1 के इक्वल लेते हैं। m1 यानी इसका स्लोप तो हमें पता था, m1 का स्लोप क्या है 1/4, पुट किए यहाँ पे, m2 इसका स्लोप हमें निकालना है, तो इसके लिए हमें इसको यहाँ भेजना होगा। देखो 4 डिवाइड हो रहा है तो मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ, ये -1 इसके साथ मल्टीप्लाई होकर वापस m2 ही आने वाला है, तो -1 × 4 से क्या आएगा -4 आएगा, प्लस माइनस माइनस, और 1 4 4 हो जाएगा। अब ये m2 आ गई आपके पास, m2 की वैल्यू आ गई, स्लोप आ गया, मतलब इस इक्वेशन को अब हम निकाल सकते हैं। हमें किसी इक्वेशन को निकालने के लिए 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म के हिसाब से क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए, एक पॉइंट पता होना चाहिए, एक स्लोप पता होना चाहिए। पॉइंट तो खैर उन्होंने दे रखा था जिस पॉइंट में से वो पास कर रही थी, स्लोप अब हमने इस तरह करके निकाला। तो y - y1 = m × x - x1 स्लोप फार्मूला है, याद होना चाहिए आपको। y - y1 हमारे पास क्या है जी, ये बाद वाला पॉइंट है, -1 है, -1 पुट किया, -x साइन वो उसका है, फार्मूले का है, तो माइनस माइनस प्लस होना है। फिर m की जगह क्या पुट करेंगे, वैसे यहाँ m2 कर सकते हैं क्योंकि m2 हम निकाल चुके हैं, m2 की जगह क्या लिखेंगे -4, ये हम निकाल चुके थे। x - x1 क्या है जी 5 है, तो x1 की जगह 5 लिखेंगे, माइनस फार्मूले का आता है इसलिए ये आएगा, माइनस फार्मूले का आता है, कंफ्यूज मत होना। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, y + 1, स्लोप की जगह यानी कि -4 लिखा क्योंकि यहाँ हम फाइंड कर चुके थे, -4 × x - x1, x1 क्या चीज है, x1 है जी जनाब, x1 ही जी है, ये पॉइंट है, इसको पुट किए। तो अब देखें -4 को मल्टीप्लाई किए, यहाँ तो प्लस आ गया, -4x हो जाएगा, 4 को 20 के साथ, देखो ये माइनस है ये माइनस है तो प्लस होना है, +20 हो जाएगा, 4 5 20 हो जाएगा। अब एक तरफ लें, फिर इसी तरह ये -4x से उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, y को अपनी जगह, ये आ गया +4 हो गया, और ये 1 उसी तरह, ये +20 था तो उधर जाके इक्वल के उस तरह जाके -20 हो जाएगा और इस तरफ 0 बच जाएगा। अब तरतीब से लिखें, इसको शुरू में लिख लेना चाहिए हुसूलन, इसीलिए हमने 4x को शुरू में लिखा, y को बाद में, फिर -20, देखो कैसे हो गया, +1 -20 से क्या आता है -19 आता है, तो माइनस ही होंगे, प्लस माइनस माइनस ही होते हैं, और साइन जो है बड़े का आता है, तो बड़ा जो है दिखने में बड़ा, ठीक है, वैसे ये छोटा है 20, दिखने में बड़ा क्या है साइज, वो 20 है, तो उसी का साइन आएगा, उम्मीद करते हैं। देखिए नेक्स्ट पार्ट है जी, पार्ट नंबर 3, वाई इंटरसेप्ट दे रखा है 4। अच्छा ये वाई इंटरसेप्ट वाली कहानी आपको बताऊं, पहले पता हो, जब वाई इंटरसेप्ट दिया हो तो क्या करते हैं, एक्स वाला पॉइंट को 0 लिया जाता है, यानी कि 0y लेते हैं। अगर मैं वाई इंटरसेप्ट आपको 4 दे दूं तो फिर पॉइंट क्या होगा बताओ, 0 4 होगा। इसी तरह एक्स इंटरसेप्ट दिया हो तो क्या मिस होता है जरा बताओ, वाई वाला पॉइंट मिस होता है, यानी कि 0xy होगा, x 0 होगा ना, बाद वाला कोऑर्डिनेट y का होता है ना, बाद वाला y पॉइंट क्या होता है, y का होता है। अगर ये मैं 1 दे दूं तो आपके पास 1 0 हो जाएगा पॉइंट। ये चीज समझ आई तो अगर आपको क्वेश्चन फिर इजी लगने वाला है, फिर खैर पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था ये, तो कंटिन्यूसली जो देख रहा है उसके लिए मसला नहीं। y इंटरसेप्ट 4 है, देन y इंटरसेप्ट है आपके पास 0 4 है, क्या है 0 4 है। हाँ अगर ये 0 4 है तो आप क्या कर सकते हो बताओ जरा, 0 4 कैसे, 4 था तो
y इंटरसेप्ट था, तो y इंटरसेप्ट के लिए मैंने क्या कहा था, x वाला 0 होता है, ये 0 रख दिया पहले वाला, बाद वाला मैंने 4 रख दिया। पेलर देन पेलर होने की कंडीशन यानी कि स्लोप इसने दे रखा हुआ है, स्लोप दे रखा है 1/2, 1/2 दिया हुआ है, ठीक है, मैंने यहाँ नहीं लिखा, आप चेक करना 1/2 है, तो आप इन m1 और m2 दोनों लाइंस का स्लोप सेम होने वाला है, और वो m है, मान ले 1/2 दोनों का यही होगा। y माइनस y1 है, m इंटू x माइनस x1 है। m क्या है जी, 1/2 लिखेंगे। y1 क्या है जी, -4 है, -4 कैसे, क्योंकि y का पॉइंट ये 4 था, तो ये माइनस फॉर्मूले का था, इसलिए -4 हो गया। 1/2 x माइनस x1, x1 0 है, इसलिए मैंने 0 पुट कर दिया। 2 इधर लेके जाए, इधर बाहर लेके जाने, मल्टीप्लाई होना है, मल्टीप्लाई होगा 2y माइनस 2 4 8 होगा, और ये 1 मल्टीप्लाई होगा 1x होगा, और 0 तो माइनस करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 2y हो जाएगा, 2 4 8 होगा, -8 होगा, और ये 1x हो जाएगा। और क्या करना है, अब इनको मैं उधर लेके जा रहा हूँ, इन दोनों को, ये 2y प्लस में है, साइन नहीं तो कुछ नहीं, तो प्लस है, तो जाके -2y होगा, -8 है तो इधर जाके +8 होगा, और ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई। उम्मीद करता हूँ समझ आ गई। 4 में x इंटरसेप्ट दिया, x इंटरसेप्ट के लिए मैंने कहा था y को 0 लेना है, x इंटरसेप्ट -2 है, और यही परपेंडिकुलर है 4 के, परपेंडिकुलर के दोनों के स्लोप को -1 लेना होगा, दोनों के स्लोप को प्रोडक्ट को -1 लेना होगा। x इंटरसेप्ट है तो मैंने देखो x वाला लिया है, -2 लूंगा, y वाला क्या होगा तो 0 होगा। अब तो ये परपेंडिकुलर की कहानी चल रही थी, इसलिए मैंने दोनों को स्लोप्स को प्रोडक्ट को m1 मल्टीप्लाई m2 को -1 के इक्वल लिख कर दिया। m1 की जगह क्या लिख सकते हैं, बोलो फट से, m1 की जगह m1 तो यही होगा आपके पास, 4 लिख दिया, मल्टीप्लाई m2 इक्वल टू -1। अब इस 4 को क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, m2 इक्वल टू -1/4 हो जाएगा। आई समझ सर। y माइनस y1 क्या है, y1 क्या है, 0 है, 0 पुट कीजिए, m2 -1/4 होगा, x माइनस x1 तो 0 है, नहीं x1 0 नहीं, -2 पुट कर दिए, -1/4, y1 0 लिख दिया, 0 लाइक एनीथिंग मल्टीप्लाई, यानी कि एनीथिंग किसी भी चीज से 0 माइनस करो तो वही आता है, -1/4 होगा। अब यहाँ x माइनस माइनस प्लस हो जाना है, ये 4 मैंने कहाँ ले गया, उधर लेके गया, तो 4y हो गया। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, -1x और माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस -2 हो जाएगा। अब देखें एक तरफ लेके आना है, ये -1x है, ये -2 है, तो उसको इनको उधर ले जाए, प्लस हो जाना है, x को हमेशा प्लस में रखें तो अच्छा रहता है, इसलिए मैंने 1x को इधर लेके जाएंगे तो +1x हो गया, और ये -2 है। अगली दफा मैं इस 1 को पहले लिख दिया, 1x को पहले लिख दिया, x को पहले लिखना ठीक रहता है, 4y को बाद में रख दिया, 4x नहीं 4y है, और ये -2 हो रहा था, इधर आके +2 और उस तरफ 0 बचा के छोड़ दिया। समझ आ रही है। अब देखें जी क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका पार्ट, पॉइंट है आपके पास -1 4 और लाइन परपेंडिकुलर है किसी दूसरी लाइन के, परपेंडिकुलर, लेकिन दूसरी लाइन का स्लोप दे देते हैं इससे पहले। अब दूसरी लाइन जिस पॉइंट से पास करती हुई जा रही है वो पॉइंट्स दे रहे हैं, तो अगर दूसरी लाइन के 2 पॉइंट्स दे दे तो हम उस दूसरी लाइन का भी स्लोप निकाल सकते हैं। अब वही दूसरी लाइन का स्लोप होगा उसी के, यानी कि रेसिप्रोकल का हो या उसी के प्रोडक्ट को -1 करके हम इस वाली लाइन का भी स्लोप निकाल सकते हैं, जो हमने इक्वेशन निकालनी जिसके। आसान है क्वेश्चन। देखें पॉइंट है आपके पास 3 0 और 1 -2, ये वो पॉइंट है जिसमें से वो लाइन पास करती हुई जा रही है। अब मैं बताऊंगा ये वो लाइन है जो परपेंडिकुलर है उस लाइन के जिसकी हमने इक्वेशन निकालनी है। अभी तक हमने जो इक्वेशन निकालनी है उसके पॉइंट्स ही देते जा रहे हैं, वो इक्वेशन जिसको हमने निकालनी है उसका एक पॉइंट दिया हुआ, लेकिन उसका स्लोप तो हमें चाहिए। स्लोप निकालने के लिए दूसरी लाइन का स्लोप देते थे इससे पिछले क्वेश्चंस में। अब दूसरी लाइन के स्लोप नहीं दिए, बल्कि उस लाइन का 2 पॉइंट्स दे दिए, वो जो लाइन है उसमें से पास करी उसके 2 पॉइंट्स दे दिए। अब वो 2 पॉइंट्स को यूज करते हुए हम भी स्लोप निकाल सकते हैं। अब उनका स्लोप निकल जाएगा तो फिर क्या करेंगे, फिर हमको परपेंडिकुलर केस में m1 मल्टीप्लाई m2 इक्वल टू -1 करेंगे। अगर पैरेलल है तो इक्वल आ जाएगा। स्लोप निकालना है y2 माइनस i1 x2 माइनस x1, यहाँ पॉइंट्स है तो बाद वाला पॉइंट माइनस पहले वाला पॉइंट y2 माइनस i1, तो -2 -0 होगा, फिर इसका पहले वाला पॉइंट माइनस इसका पहले वाला पॉइंट 1 -3 होगा, सही है। -2 -0 -2 आएगा, 1 -3 -2 आएगा, कट जाएगा और 1 आएगा। सिंस परपेंडिकुलर है लाइंस, फिर क्या होगा, इन दोनों को प्रोडक्ट को -1 के इक्वल ले लिया। अब हमें m1 तो मिल चुका था, 1 था, इसकी जगह 1 लिख दिया, इक्वल टू -1 कर दिया, और ये कुछ नहीं उधर जाके डिवाइड होगा तो वही चीज आएगी, m2 -1 आ गया। तो पॉइंट हमें दे रखा है, जिस कौन सा पॉइंट जिस इक्वेशन को हमने निकालनी थी उसका एक पॉइंट दिया हुआ था। स्लोप का मसला था, स्लोप तो निकल चुका है, पॉइंट तो वही वाला है 1 -4 होगा, इसको x1 y1 कहेंगे। अब वही पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाएंगे, y1 - y1 इक्वल टू m2 - x1। y1 की जगह हमने पुट कर दिया जी 4,
m1 की जगह -1 पुट कर दिया, x माइनस x1, x1 की जगह क्या पुट कर दिया, -1 पुट किया, लेकिन साइन के ब्रैकेट में लिख दिया ताकि माइनस माइनस प्लस हो सके। तो ये y -4 हो जाएगा, -1 आएगा, x माइनस माइनस प्लस हो गया। अब क्या करोगे, -1 को मल्टीप्लाई करें, -x हो जाएगा, -x हो जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस होगा, यहाँ प्लस है, अच्छा प्लस माइनस -1 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा जी, इस तरफ ले आए तो 1 + 1x हो जाएगा, y + 1x होगा, -4 होगा, और ये -1 है तो उधर आगे +1 हो जाएगा। अब सोचो y + 1x -4 +1 -3 होगा = 0। इक्वेशन आ गई आपके पास। थ्रू पॉइंट दिया हुआ है 6 - 4 है, पैरेलल टू दिस लूप। यहाँ पे ये जो लाइन है वो पैरेलल है किसी और लाइन के, तो वो लाइन जिस पॉइंट्स में से पास करती हुई जा रही है वो पॉइंट्स आपको दे रखे हैं। ये आपके पास क्या है, वो पॉइंट है जो इस इक्वेशन को निकालना है। हमेशा पॉइंट ही देते रहे इसी क्वेश्चन के अंदर, 5 के अंदर, 6 के अंदर जो पार्ट्स उसमें, तो ये पॉइंट्स दिए हुए, तो इसी तरह y2 - y1 x2 - x1 करेंगे। y2 जस्ट कुछ भी नहीं है, ये इसका बाद वाला पॉइंट माइनस इसका बाद वाला पॉइंट, 6 - 2 इसका पहले वाला पॉइंट माइनस इसका पहले वाला पॉइंट, 3 माइनस 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 प्लस हो जाएगा, +5 हो जाएगा, 3 4 6 से 2 गया 4, 3 + 5 8 आ जाएगा, 4 2 8 होगा, 1/2 हो जाएगा, स्लोप आ गया। अब लाइंस पैरेलल है तो इसका मतलब है m1 m2 दोनों क्या होंगे, 1/2 के बराबर होंगे। पॉइंट आपको दिया हुआ था, वो पॉइंट जो इससे हमने लाइन निकालनी थी, वो पॉइंट दिया था y1 - x1 - x y1 है, तो y1 क्या होगा, -4 होगा, y -4 होगा, -4 को ब्रैकेट में लिख दिया। m2 की जगह क्या लिखने वाला है, 1/2, x -x1 की जगह क्या लिखने वाले हैं, -6 लिखने वाले, सही है सर। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा, x -6 हो जाएगा, 2 को इधर ले जाए तो क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा, +2 2 4 हो जाएगा, 2 4 8 हो जाएगा, सही, 2y हो जाएगा, फिर 2 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 8 होगा, तो 1x हो जाएगा, -6 हो जाएगा, 6 के साथ मल्टीप्लाई किए हैं अंदर, 2y + 8, 2 4 8 होगा, 1x -6, क्या करेंगे, इस 2y को उधर ले जाए, क्योंकि x के साथ माइनस होता तो फिर हम इधर ले आते, x के साथ प्लस है इसलिए हम y को उधर लेके जा रहे हैं, x को प्लस रखना हमेशा, अच्छा, x - 2y, 8 इधर रह जाएगा, 2y उधर लेके गए, -2y होगा, -6 उसी तरह आ गया। अब क्या करना, 8 को उधर ले जाने तो 1x होगा, उधर तो 0 बच जाएगा, 1x होगा, फिर 2y लिख दिया, फिर -6 लिखा, आखिर में 8 लिखा बगैर कोई वेरिएबल के, इसलिए x y कुछ नहीं, इसलिए आखिर में लिख रहे हैं इसको, 0 आएगा, 1x - 2y और -6 -8 से -14 हो जाएगा, या इस क्वेश्चन को ऐसे भी लिख सकते हैं, 1x - 2y -14 = 0। उम्मीद करता हूँ समझ आए। तो देखते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन को, 8.2 का, इसमें क्या पूछ रहा है, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन। इस पूरी एक्सरसाइज में इक्वेशन ऑफ लाइन ही फाइंड कर रहे हैं। कभी हम दिन को शूट करते हैं, कभी रात को बनाते हैं, तो आपको ऐसा समा देखने को मिल रहा है, ऐसा टाइम। तो फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू पॉइंट, पॉइंट से पास करिए, ये वो पॉइंट है, एंड पैरेलल टू लाइन। देखिए वो अलग अलग माने कि सिनेरियो चेंज करते देता है आपको। शुरू में आपको दे रहा था स्लोप 7 वाले का, फिर पॉइंट दे दिए, अब 7 वाली लाइन का इक्वेशन दे दिया, यानी कि हमें फाइंड इक्वेशन फाइंड करनी है जो इस पॉइंट से पास करती हुई जा रही है और पैरेलल हो रही है किसी और लाइन के, और उस लाइन की इक्वेशन दे रखी है आपको। तो आपने वो लाइन फाइंड करनी है जो इससे वो हो जाए, पास हो जाए। तो मैं हमेशा इस तरह करता होता हूँ, ये अगर L1 है, ये L2 है, तो L2 की इक्वेशन आपको दे रखी है, या L1 की इक्वेशन आपको दे रखी है, तो L1 का इक्वेशन दिया हो तो इसका स्लोप हम m1 निकालेंगे, इक्वेशन से हम स्लोप निकाल सकते हैं, ये हमें पता है, फार्मूला है हमारे पास, ठीक है जी। तो इसी तरह अगर इसका स्लोप निकालें तो वही स्लोप हम इसके लिए भी यूज करेंगे, क्योंकि ये किसी एक पॉइंट से पास कर रही है जो कि क्या है, 3 7 है, तो इसका स्लोप हम इसके इक्वेशन से निकालेंगे, तो वही स्लोप इसका भी होगा, क्योंकि पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन हो तो स्लोप सेम लेते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 8 में आएगा परपेंडिकुलर का केस, तो उसमें स्लोप को -1 के इक्वल लेना है। तो देखें अब ये जो लाइन थी ना, इसको हमने ले ली, तो स्लोप फ्रॉम लाइन, इस लाइन से हमने स्लोप निकाला, वो स्लोप निकालने के लिए क्या है, इस लाइन में से y को अलग कर दो, सीधी सी बात है, y को अलग करो। सर कैसे अलग करेंगे, हमें नहीं समझ आई, लेकिन +1 है तो उधर जाएगा 0 वाली तरफ। पहले y के आसपास वाले नंबर को अकेला करने लग जाए आप, y को अकेला करना शुरू कर दें। सबसे पहले काम इसको उधर, दोनों एक साथ भी लेके जाते हैं, अगर किसी को समझ आती है दोनों एक साथ लेना आता है तो आप ले सकते हो। तो +1 आप उधर ले जाएं तो -1 होना है, ये 4x है तो उसी तरह रहेगा। अब ये +4x है, याद रहे आपको। अब ये 4 भी लेके जाएंगे तो -4x होगा, जो कि यहाँ पे हुआ, ये तो पहले लेके गए थे। अब 4 इधर लेके आएंगे तो ये -4x होगा। अब ये -3y इस तरफ रह गया। अब किसी तरह y को अलग करना है तो y के पास -3 है,
तो इसी -3 को हम इसके नीचे भी मल्टीप्लाई, इसके नीचे भी डिवाइड करेंगे, इसके नीचे भी डिवाइड, इसके नीचे भी डिवाइड होगा, तो -4 डिवाइड बाई -3, -1 डिवाइड बाई -3 हो गया। अब देखो माइनस माइनस साइन क्या हो सकता है, कैंसिल, यानी कि प्लस हो जाएगा 4/3, ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/3 आ जाएगा। अब यानी ये इक्वेशन बन गई आपके पास। अब इसको आपने इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करना है जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। तो अब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या कहता है कि कोई भी अगर इक्वेशन हो y की टर्म में, तो वो लिख सकते हैं y = mx + c। तो जो c है वो आपको y इंटरसेप्ट को बताता है, y इंटरसेप्ट को बताता है। तो जैसा कि वहां पे y इंटरसेप्ट क्या है, +c की जगह आप 1/3 देख सकते हो जो y इंटरसेप्ट है। लेकिन y इंटरसेप्ट से हमें लेना देना नहीं है, हमें तो इसका स्लोप चाहिए। जब ये स्लोप निकलेगा तो हम वो स्लोप इसके लिए यूज करेंगे, क्योंकि ये दो पैरेलल होंगी। तो इसको इसके लिए यूज करके, इसका तो पॉइंट हमें पता है, तो हम इसकी इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो अब इसके लिए मैंने y को कॉमन लिया, तो ये देखो ये c है, तो फिर ये m होगा, x के साथ वाला जो नंबर है वो m होगा, मतलब स्लोप होगा। तो m1 आपके पास आ गया, क्या आ गया, 4/3 आ गया, m1 आ गया। अब इसी m1 को हम आगे भी यूज करेंगे, देखते हैं। सिंस है चाहिए, लाइंस आर पैरेलल लाइंस है, तो m1 इक्वल होना है m2 के, ये दोनों 4/3 आएंगे। तो ये जो पॉइंट इसने दिया था यहाँ पे शुरू में, इसको हमने x1 y1 कहा, जो कि किसके इक्वल होगा, 3/7 होगा। अब देखें 3/7 होगा, तो ये आपके पास पता है ना, ये इक्वेशन हम पिछले वाले क्वेश्चन में भी यूज करते रहे हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म को, यानी पॉइंट स्लोप फॉर्म है स्लोप इंटरसेप्ट। तो ये पॉइंट स्लोप फॉर्म को यूज करेंगे, यहाँ पे क्या होगा, y1 होगा, y1 हमारा क्या होगा, ये वाला 7, x1 क्या होगा, 3 होगा, 7 लिख दिया, फॉर्म की जगह 4/3 हो गया, x - x1 यानी कि क्या है, -3 है। तो अब क्या करोगे, इधर से इधर मल्टीप्लाई करें 3 को, 3y हो जाएगा, फिर 3 7 के साथ करेंगे तो 3 7 से क्या होगा, 21 हो जाएगा, 3y हो गया, फिर 21 हो गया। अब देखें 4 बच रहा है ना, ये 4, इसको इधर मल्टीप्लाई करें, इसको अगले 3 के साथ भी कर दें, तो क्या होना है, इसने 4x होना है, फिर 4 3 12 होना है, इसी तरह 12 हो जाएगा। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये मैंने कहा था पिछले वाले क्वेश्चन में भी, हमेशा x को प्लस में रखना है। तो x खैर यहाँ पे प्लस में है, तो हमें y को इस तरफ लेके आना होगा, y माइनस हो, खैर है, मसला नहीं है। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, 4x इधर रहने देता हूँ, पहले मैं क्या कर देता हूँ, ये 12 ले आता हूँ इधर, तो -12 हो जाएगा। 12 तो पहले -12 है, लेकिन 21 लाता हूँ तो ये +21 होगा। 3y ये प्लस के साथ है इधर, तो -3y होगा। समझ आ रही नहीं आ रही, 4x मैंने लिखा, फिर y -3y को इसके पास ले आकर रख दिया। अब देखें इन दो को वो करें, -12 + 21 क्या होता है, -12 + 21 ये 9 आएगा, +9 मैंने लिख दिया। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई उस 7 वाली लाइन का, जो कि पैरेलल थी। अब तो चलिए देखें, क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें पूछ क्या रहा है, हमने वहां पे शूट किया था तो लाइट चली गई थी, तो अब यहाँ पे करेंगे, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन है जो कि पास कर रही है इस पॉइंट में से। किस पॉइंट में से, देखो बेटा, इस पॉइंट में से पास कर रही है, एंड परपेंडिकुलर टू लाइन, और इस लाइन से परपेंडिकुलर है, इस लाइन के परपेंडिकुलर है। क्या मतलब है इसका, मतलब ये है कि अगर कोई लाइन पास करे पॉइंट से और वो किसी और लाइन के परपेंडिकुलर हो रही, मतलब मान ले ये लाइन है, ये परपेंडिकुलर है, ये वो लाइन है जो कि पास करी इस लाइन से, और मैं अगर इसको लाइन 1 कहूँ या एक को लाइन 2 कहूँ, यही बात है। अगर मुझे इसकी इक्वेशन दी हुई है, इसकी क्या दी हुई है, इक्वेशन दी हुई है, और ये जो लाइन 2 है, इसका एक पॉइंट दिया हुआ है जिससे वो जो लाइन 2 है, L2 है, वो पास करती हुई जा रही है। तो मैं इस इक्वेशन, जो दी हुई इक्वेशन है, जो कि क्या है यहाँ पे, ये है, यानी कि जिस लाइन की इक्वेशन दी हुई है उस लाइन की इक्वेशन को मैं यूज करते हुए स्लोप निकाल सकता हूँ। अब इसका स्लोप निकलेगा तो हमें ये बात पता है कि ये लाइन 1 और लाइन 2 है, आपस में परपेंडिकुलर है। तो जब दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं तो दोनों के स्लोप्स को हम प्रोडक्ट कर सकते हैं, -1 के मल्टीप्लाई करके -1 के इक्वल लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई करके -1 के इक्वल लिखेंगे तो हम इस L2 यानी कि L2 का जो स्लोप होगा M2 वो हम फाइंड कर सकते हैं। अब वो फाइंड हो जाएगा तो फाइनली हम इस L2 की इक्वेशन भी निकाल सकते हैं, क्योंकि एक पॉइंट दे रखा है उसका शुरू में ही गिवन में, तो एक पॉइंट दिया हो और स्लोप पता हो तो पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा के हम इक्वेशन लगाते आए हैं अभी तक, तो वही करेंगे। तो उस लाइन से हमने, अब इसकी लाइन से
हमने इक्वेशन से हमने स्लोप निकालना है। तो y इक्वल टू एम एक्स, ये फार्मूला आपने पढ़ा है पहले भी। तो ये आपके पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, इसमें m जो है वो स्लोप होता है। तो ये फॉर्म बनानी है। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से y को अलग करता हूँ। y को अलग करने के लिए मुझे सबसे पहले x को उस तरफ भेजना होगा। आई समझ, x को इस तरफ भेजना होगा तो माइनस एक्स हो जाएगा। अब ये माइनस टू भी y के साथ है, इसको भी इस तरफ भेजना होगा तो माइनस एक्स के नीचे माइनस टू आ गया। आई समझ, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो सकता है और कैंसिल आउट होके ये क्या आ गया, प्लस एक्स बाई टू आ गया। अब जरा ये टू है तो इसको खिसका के साइड में वन बाई टू करके लिख सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है, वन बाई टू कर दिया, एक्स हाथ में रख दिया, इसको कोई इक्वेशन ए कह दिया मैंने। इसी तरह ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आपको जानते हो कि ये इक्वल होगी y इक्वल टू एम वन एक्स। एम एक्स होती है लेकिन एम वन इसलिए बोला है क्योंकि ये लाइन वन थी, इसलिए एम वन एक्स के इक्वल है। अब देखें यहाँ पे जो x के साथ जो चीज है वो m है, तो वही m ये भी m होगा। इट्स मीन की स्लोप को बता रहा होता है, कंपेयर करके हम लिख लेते हैं, इसको इसके साथ कंपेयर कर देंगे तो स्लोप होगा वन बाई टू के बराबर। अच्छा ये स्लोप आ गया m1। अब यहाँ पे इसने कहा था लाइंस आर परपेंडिकुलर एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन, परपेंडिकुलर की बात थी और आपको डायग्राम में भी मैंने दिखाया है परपेंडिकुलर है। तो दोनों के स्लोप्स को माइनस वन के इक्वल ले सकते हैं, दोनों के स्लोप के प्रोडक्ट को माइनस वन के इक्वल लिख सकते हैं। तो वही किए हमने, माइनस वन के इक्वल लिया है यहाँ पे। अब देखें अगर मैं कहूँ m1 हमें पता है, जी सर पता है, वो क्या है वन बाई टू हम फाइंड कर चुके हैं। तो यहाँ लिख दूं इसको, इस टू को इधर भेज दूं माइनस वन के पास, तो माइनस वन मल्टीप्लाई टू होगा तो m2 निकल आएगा माइनस टू के इक्वल, यानी कि स्लोप आ गया इस दूसरी लाइन का। स्लोप पॉइंट तो पहले पता था इसका, जिस पॉइंट से ये पास करती हुई जा रही है, तो कोई भी लाइन किसी पॉइंट से पास करती हुई जाए और उस लाइन का स्लोप हमें मिल जाए तो हम उस लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं बाय यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म। इस पॉइंट को हमने x1 y1 कह दिया, माइनस टू माइनस वन कह दिया, यही वाले पॉइंट से, मैंने कहीं से और से नहीं लिए। तो अब आपने क्या कर रहे हो, y माइनस वाई वन इक्वल टू m2 इंटू एक्स माइनस एक्स वन कर दिए हम। तो आपको पता है m2 क्या है बताओ जरा, माइनस टू है, x y1 क्या है माइनस वन है, ब्रैकेट में करके पुट किया ताकि साइन इधर माइनस का है तो ये साइन आपस में माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, इसलिए x1 माइनस x1 x माइनस x1 होता है, x1 हम फाइंड कर चुके हैं माइनस टू, तो माइनस इंटू माइनस टू हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब आप देखें y माइनस माइनस प्लस होगा, y प्लस वन आएगा, माइनस टू रहेगा, x माइनस माइनस प्लस होगा, x प्लस टू हो जाएगा। अब आप देख सकते हो y प्लस वन और माइनस टू को मल्टीप्लाई किया तो माइनस टू एक्स आ गया और टू के साथ कर दिया माइनस फोर आ गया, तो माइनस टू एक्स माइनस फोर हो गया। अब यहां से आप देख लें, यानी कि यहाँ पे मैंने x को उधर भेजा था ना, आप सोचेंगे सर यहाँ माइनस कर दिया x को, आप तो कह रहे थे कि x को प्लस होना चाहिए। तो यहाँ पे इसलिए कि क्योंकि y को अलग करके हमें स्लोप निकालना था। अब यहाँ वो वाली बात आती है, आखिर में आके याद ये रखना है कि x को हमेशा प्लस में रखना है। तो इसके लिए क्या करता हूँ, ये माइनस टू एक्स हो रहा है तो इस y के पास ले आऊंगे तो ये प्लस टू एक्स होगा, और x को हमेशा पहले दर्जा देते हैं क्योंकि अल्फाबेटिकली भी देखें तो x पहले आता है y बाद में आता है। तो हम x को पहले लिख दिए, x वाली टर्म को 2x हो गया, y प्लस में ही था, अच्छा ऐसा नहीं कि ये माइनस में था आप प्लस कर दिए, ऐसा नहीं है, ये प्लस में हमने लिख दिए, प्लस में है ही था, प्लस वन लिख दिया साथ में, ये माइनस फोर था, ये भी इक्वल के उस पार जाके प्लस फोर होगा, समझ आई कि नहीं आई। अब देखें 2x आ गया प्लस y आ गया, वन और फोर जो है ना 5 हो गया, तो ये उस लाइन की इक्वेशन होगी जो उसके साथ परपेंडिकुलर थी। उम्मीद करता हूँ समझ आएगी। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाए। एक लाइन सेगमेंट है, एक फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ लाइन जो कि परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन फाइंड करनी है। यहाँ पे मैंने बनाया भी है, मान लीजिए कोई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की खास बात क्या होती है, वो जो किसी भी लाइन सेगमेंट को काटता है, मिड से काटता है, इक्वली काटता है। तो ये कोई लाइन सेगमेंट है ए बी, और इस लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स दे रखे हैं, एंड पॉइंट्स एक ए नाम दे दिया मैंने, एक बी नाम दिया, तो पॉइंट दे रखे हैं। अब वो पूछ रहा है कि इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन निकाले, इक्वेशन निकाल के दो। तो देखो बहुत आसान है, मैं कहानी जरा समझाता हूँ, आपको समझ आती है ठीक है, तो नहीं तो समझाते हुए समझ आ जाएगी। क्या कहना चाह रहा हूं मैं, मतलब अगर मुझे ये लाइन के एंड पॉइंट दिए हुए तो मैं इस लाइन के एंड पॉइंट्स को यूज करते हुए, इस लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स को यूज करते हुए मैं इसका मिड पॉइंट निकाल सकता हूँ, यानी कि दरमियान वाला पॉइंट निकाल सकता हूँ। जी हाँ, ये दरमियान वाला पॉइंट अगर निकाल दिया तो एक्चुअल में दरमियान वाला पॉइंट वो पॉइंट होगा
जो ये लाइन बाइसेक्टर भी इसको छू रहा होगा या टच कर रहा होगा या कह लें पास कर रहा होगा। देखिए एक्चुअल में मैं लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट जब निकालूंगा तो वो मिड पॉइंट वही होगा जिससे ये लाइन बाइसेक्टर ने इसको काटा होगा, मतलब इससे पास कर रहा होगा उस पॉइंट से। मतलब हमें कोई भी किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए एक कोई उस लाइन से पास करता हुआ एक पॉइंट मिल जाना चाहिए, उस लाइन से पास करता हुआ एक पॉइंट मिल जाना चाहिए। तो वो पॉइंट मुझे यहाँ से मिल जाएगा जब मैं इन दोनों का मिड पॉइंट निकालूंगा। तो मिड पॉइंट वाली बात समझ आ गई? यस सर। अब मिड पॉइंट आपको मिला, मिड पॉइंट वही पॉइंट होगा जो पास कर रहा होगा। जैसे इस इक्वेशन में जो पास करने वाला पॉइंट ये था, उन्होंने खुद दिया था, अब हमें खुद निकालना पड़ेगा। थोड़ा कंफ्यूज करवा रहा है बंदा। अब देखो इनका मिड पॉइंट हो गया तो वो पॉइंट वो होगा जो इससे पास करे। अब इसका जरा स्लोप का मसला है। देखिए मैं इसके इस लाइन सेगमेंट, यानी ये लाइन सेगमेंट ए है बी है, इसके पॉइंट्स तो पता है, 2 पॉइंट्स पता हो तो किसी भी लाइन के 2 पॉइंट्स पता हो तो उसका स्लोप निकाल सकते हैं। यहाँ पे हमने इस परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप हमने इक्वेशन दी हुई थी, उस इक्वेशन से निकाला था। यहाँ पे ये पॉइंट्स दे रहा है, इन पॉइंट्स से हम निकालना चाह रहे हैं। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तभी क्वेश्चन समझ आएंगे, बता रहा हूँ। तो इन पॉइंट्स को हम क्या करेंगे जी, पॉइंट्स को यूज करते हुए स्लोप निकाल देंगे। आई समझ? पॉइंट्स को यूज करते हुए स्लोप निकाल देंगे। तो स्लोप निकालेंगे तो वही जब इसका स्लोप होगा वही इसका स्लोप होगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर है तो प्रोडक्ट को -1 के इक्वल लेना होगा, प्रोडक्ट को -1 के इक्वल लेना होगा, जिस तरह यहाँ लिए। तरीका समझ आया? ठीक है, नहीं आया तो फिर भी आप क्वेश्चन देखते जाएं, समझ आएगी। देखो पहले मैं मिड पॉइंट निकाल रहा हूँ इन दोनों का, तो m करके निकालेंगे x1 प्लस x2 क्या होगा? देखो x1 इसको कहने x1 प्लस x2, या x1 ये होगा, ये x2 होगा, ऐसे आप कह सकते हो, बी का हो जाए भी, यानी कि x वाले प्लस कर देते हैं ना। मिड पॉइंट आपने पढ़ा है तो 0 प्लस 2 की डिवाइड बाई 2 फार्मूले में होता है। फिर 6 प्लस 2 होता है, लेकिन प्लस है बीच में, -2 के साथ माइनस है तो इसलिए यहाँ माइनस को ब्रैकेट में करके लिखी हमने। 2/2 होगा, 6 प्लस माइनस -2 होगा, 6 - 2/2। अब देखिए यहाँ कट के 1 आ सकता है, बिल्कुल सर। 6 - 2 क्या आ जाएगा? 4, 2 2 जा 4, ये 4 2 आ गया। ये बात भी समझ आई, यानी कि 1 2 इसका यह मिड पॉइंट आ गया। अब आपके पास इसको XY कह सकते हो, यानी X1 Y1 कह दो, अगर बाद में आपको चाहिए होता है पॉइंट स्लोप फॉर्म में। तो ये पॉइंट मिल गया। अब स्लोप ऑफ AB, यानी कि इस AB का स्लोप निकालेंगे, क्योंकि इसके 2 पॉइंट्स पता है तो हम निकाल सकते हैं। वो होगा M1 होगा, अगर इसको हम लाइन 1 कहें, इसको लाइन 2 कहें, सही। तो इसका क्या होगा? y2 - y1 x2 - x1, y2 - y1। अब पॉइंट्स दिए हुए यहीं पे आ जाओ। y2 मान ली ये मैंने ले लिया, y2 ये, -y1 क्या है? 6 है। पॉइंट्स इधर क्वेश्चन के पॉइंट यूज कर रहा हूं मैं। -2 - 6, तो -2 - 6 हो गया। फिर x2 - x1, x2 क्या है? 2 है, -x1 क्या है? 0 है, 2 - 0। यही होता है ना, इसका बाद वाला पहला वाला पॉइंट क्या होता है? मतलब अगर के x1 हो गया, इसका पहला वाला पॉइंट x2 हो गया, इसका पहला वाला पॉइंट x1 होगा, x2 - x1 कर दिए तो -2 - 6 -8 आएगा, -8/2, 2 2 4 -4 हो जाएगा। स्लोप m1 क्या आया? -4। मतलब इस लाइन का स्लोप आ गया हमारे पास, L1 का स्लोप आ गया। अब देखिए मैंने कहा था इसका स्लोप मिल जाए तो इसके साथ प्रोडक्ट को -1 के इक्वल लेना है, ऐसा मैंने कहा था, तो वही कर रहे हैं। देखिए लाइंस आर परपेंडिकुलर, तो देयरफॉर m1 × m2 = -1। m2 हमें चाहिए, तो आप m1 की वैल्यू पुट कर दीजिए, -4 है, तो -4 को आप इस -1 के नीचे डिवाइड कर देंगे, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है। आई समझ? डिवाइड करोगे तो माइनस माइनस से कट जाएगा, तो 1/2 आ जाएगा, यानी m1 की वैल्यू क्या आ गई? 1/4 आ गई, 2 नहीं 1/4। सिंस आपको पता है y - y1 है इक्वल टू m2 इंटू x - x1 है। y - y1 की वैल्यू बताओ जरा, -2 है सर। किधर किधर से निकाले हुए? ये वाला -2 नहीं बल्कि 2 है, +2 है। मैंने कहा था इसको x1 y1 कह सकते हो, क्योंकि यही वाली पॉइंट है जो स्लोप इंटरसेप्ट, यानी पॉइंट स्लोप फॉर्म में जब आप इक्वेशन निकालोगे वहां हम इन्हीं को यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये वो पॉइंट था, मिड पॉइंट था, लेकिन इसको छूता हुआ जा रहा था, टच करता रहा, पास कर रहा था। तो y2 - y1 है जी, y1 की जगह मैंने ये पुट कर दिया, x1 ये क्या होगा? 1 होगा। m2 की वैल्यू पुट कर दी जो कि 1/4 थी। x - x1 क्या है? x1 क्या है? x1 है 1 है, तो -1 हो गया। अब देखो 4 को मैं उस तरफ लेके जा सकता हूँ, 4 इंटू ब्रैकेट में y - 2 कर सकते हैं, ब्रैकेट में y - 2 कर सकते हैं, 4y हो जाएगा इसके साथ करके, 4 2 8 हो जाएगा। फिर 1 को मल्टीप्लाई करें 1x होगा, 1 को 1 के साथ करें -1 आएगा। अब देखना, फिर मैंने कहा x को क्या होना होगा? प्लस होना होगा। इस केस में यहाँ प्लस में ही है, तो हमें y को इस तरफ लेकर के आना होगा,
अगर x प्लस में है तो y को ले आओ, अगर x माइनस है तो y के पास ले आओ, सिंपल सा काम है। अगर x प्लस के साथ है, अगर x प्लस के साथ है तो y को x के पास ले आओ, अगर x माइनस में है तो x को y के पास ले जाओ, x प्लस में है तो y को आना होगा, y को आना होगा, प्लस में है y, इधर आके बेचारे ने माइनस हो गया, बेचारा -1 है बेचारा -8 था, ये भी इधर लाके +8 कर दिया। देखो अब 1x हो गया, -4y आ गया, +8 आ गया, -8 था, इधर आके क्या होगा +8, -1 उसी तरह ये वाला माइनस, ये तो ये खोल के उस पार नहीं हुआ ना, इसलिए। अच्छा 8 -1 के बाकी तो इसी तरह आएगा, 1x -4y +8 -1 +7 आएगा। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन है। उम्मीद करता हूँ समझ आई। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।